नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज का शो बेहद ही खास है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं स्वयंभू प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, जो चंगाई सभा लगाते हैं और इसमें प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से चमत्कार करने का दावा करते हैं। ऐसे चमत्कार जिस पर भरोसा करना हमारे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। बजिंदर कैंसर जैसे असाध्य बीमारी को ठीक करने के से लेकर मरे हुए लोगों को, आप सही सुन रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा करने तक का दावा करते हैं। मैं आपको कुछ मेहमानों से मिलवाता हूं, बिना देर की उन प्रश्नों की तलाश हम करते हैं। हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर है। फादर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मयंक राठी हैं, हिप्नोटिस्ट हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। कैरोल डिसूजा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। फादर नॉबर्ट हामन है, बहुत बहुत स्वागत है फादर आपका भी। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मोहम्मद आमिर हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जिन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर की थी। और हमारे साथ प्यारी ऑडियंस है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन मैं अभी जिस मेहमान के साथ अभी जुड़ रहा हूँ वो हैं सुरजीत थापर। ये मीडिया कंसल्टेंट हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के। तो सुरजीत जी, आपका स्वागत है। अपने मेहमानों से तो मैंने आपको भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, थोड़ा मैं शुरुआत आपके साथ करूंगा। सर, क्या होता है ये हीलअप जो सभा चलती है, चंगाई सभा, इसमें कैसे हील किया जाता है? और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और ये जो चंगाई सभा होती है, और इस चंगाई सभा में जो परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जो प्रॉफिट बजिंदर जी के द्वारा, और जितनी भी चंगाई सभा पूरे भारत में, पूरे देशों विदेशों में प्रभु का प्रचार जहाँ हो रहा है, वहाँ पर प्रभु की कृपा के द्वारा ही सभी लोग चंगाई और आशीष पाते हैं। तो ये क्या आप कैथोलिक चर्चेस को फॉलो कर रहे हैं या फिर एक अलग वे है आपका? नहीं, देखिए, हमारे क्रिश्चियन जितने भी बहन भाई है, हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स होती है, हमारे प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन मैं पेंटिकॉस्टल चर्च को फॉलो करता हूँ। और हमारा फेथ है कि भी जो हमारे जो पेंटिकॉस्टल बहन भाइयों का बाप बेटा पवित्र आत्मा को हम मानते हैं। नहीं, फेथ है या क्लेम है? फेथ एक अलग चीज हो गई कि मुझे विश्वास है ऐसा हो सकता है, और क्लेम ये हुआ कि ये हुआ, मरा हुआ जिंदा हो गया। इट इज अ क्लेम और फेथ। नहीं, देखिए, आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैंने उस प्रश्न का आपको उत्तर दिया। भी कैथलिक चर्च है, वो अलग डिनोमिनेशन है, और मैं पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन को फॉलो करता हूँ। तो वहाँ ये अलाउड है, मतलब जो आप कर रहे हैं? क्योंकि चर्चेज में तो जनरली यही होता है ना, क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं, एक प्रेयर मीट होती है वीक में, वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई हीलअप नहीं होता है। वहाँ कोई ऐसा टच एंड रिलीफ या फिर पानी फेंक कर किसी को हीलअप नहीं किया जाता है। या आप दूसरे प्रोसेस के साथ हैं, वहाँ पे ये सब शायद जायज़ होगा, पॉसिबल है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, बाइबल के आधार पर ही जो चिन्ह चमत्कार होते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, जो परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, और जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो लोग आशीष और चंगाई को पाते हैं। नहीं, अगर ये बाइबल में रिटन है सर, तो पोप फ्रांसिस अब तक ये क्यों नहीं कर पाए? उनके पास भी तो बहुत लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, वो भी पानी फेंक देते, शायद हीलअप हो जाते। फिर बजिंदर तो बहुत पीछे रह गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जे आप फादर जी से पूछिए। देखिए, प्रॉफिट बजिंदर जी को जो प्रभु ने वरदान दिया है, वो इस युग के नबी हैं। और इस युग में आप देख सकते हैं, बहुत सारे नबियों ने चिन्ह चमत्कार किए, चाहे हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, बाइबल में हम देख सकते हैं। लेकिन इस समय प्रॉफिट जी को जो प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, पूरे भारत, पूरी दुनिया भर में बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं इसको एडमायर कर रहा हूँ कि उनको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं इसको डिनाई कहाँ कर रहा हूँ। बट प्रश्न ये है कि नबी हो, वली हो, औलिया हो, या फिर किसी अवतार पुरुष की बात हो, ये कहीं ना कहीं मेंशन होता है। कुरान में भी औलिया कौन होगा, वली कौन है, इसके बारे में लिखा हुआ है। बाइबल में क्या नबी में प्रॉफिट बजिंदर का नाम लिखा है? बिकॉज यू हैव मेंशन्ड द नबी। नबी शब्द बहुत इंपैक्टफुल होता है, एक बहुत पॉजिटिव कन्वे मैसेज कर, इसलिए पूछ रहा हूं, इज इट रिटन या फिर ये प्रोक्लेम्ड है?
जी हाँ, देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने नबियों को, पास्टरों को, जो हमारे एवेंजलिस्ट है, 5 प्रकार की जो सेवकाई है, उसमें जो हमारे प्रॉफिट है, जो नबी है, ये प्रभु के द्वारा ही चुने गए हैं नहीं नहीं, और प्रभु ने ही उनको खड़ा किया है। तो आप इस बिहाफ पे कह रहे हैं कि वो नबी हैं, बट ऐसा उनका नाम मेंशन नहीं है। देखिए, नहीं देखिए, इस समय बहुत सारे लोग पास्टर हैं, जो नबी हैं, जो हमारे जो एवेंजलिस्ट है, जो प्रचार करते हैं। हमारी बाइबल में लिखा है भी परमेश्वर ने बहुत सारे जो अपने दास और दासियों को खड़ा किया है कि वो मेरे गवाह हैं, वो मेरी गवाही दें। नहीं, वो सब ठीक है सर, बाइबल के क्लेम को तो मैं कहीं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं, बट मैं आप जिस बाइबल को क्लेम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट बजिंदर जो एक्ट कर रहे हैं वैसा तो नहीं मेंशन है ना। आपको मैं थोड़ा सा हिंदू संस्कृति के बारे में बताऊं, सनातन के बारे में नहीं, बताऊं। देखिए- सनातन में कल की अवतार देखिए- होंगे ये बताया गया और नाम के साथ, तो इट इज कोटेड। आप अगर नबी बोल रहे हैं तो इज इट कोटेड, ये क्या कहीं लिखा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, आप देखिए बाइबल में लिखा है कि जो मेरे नबी होंगे वो समाज को या लोगों को, अपने को, जो परमेश्वर की बातें हैं वो नबी के द्वारा ही परमेश्वर इस समय बात कर रहा है। आज जितने बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही है, चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की उन पर आशीष है, अनुग्रह है, उन पर दया, उन पर कृपा है। आज जो भी ये नबी होने की जानकारी कैसे मिलती है सर, वो कैसे संदेश आया? क्या मुझे आप थोड़ा सा, अगर चूंकि आप उनको करीब रहते हैं, उनको जानते हैं, ये नबी होने का एहसास उनको कब हुआ कि वो इस धरती पर एक खास मकसद के लिए आए हैं? जो 1.5 साल जेल में भी बजिंदर गुजार लिए, उसके बाद 2023 में आईटी का रेड भी आपके सेंटर पे पड़ जाता है, दिल्ली में एक बच्ची का डेथ एम्स में हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर, वो आपकी सभा में जाती है। ये सब क्लेम तो है ना, ये मैं फॉल्स क्लेम तो कर नहीं रहा हूँ, इट इज रिटन और ये एविडेंट है। तो 1.5 साल बजिंदर जी ने जब जेल में गुजार लिया तब उनको एहसास हुआ कि, जब वो बीमार हो गए तब उनको एहसास हुआ कि आई हैव सम सुपर पावर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नबी है, जैसे नबी का आत्मा परमेश्वर ने उनको दिया है, नबी का वरदान उनके पास है। वो जब सेवकाई में आए, जब प्रभु ने उनको बताया कि आप मेरे नबी हो, देखिए, क्योंकि हम जैसे कई पास्टर, हमारी कॉलिंग होती है, इसी प्रकार भी प्रभु उनके द्वारा जो जो भविष्यवाणी हो रही है पूरे भारत में, जहाँ आप जानते हैं उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए 3 बार भविष्यवाणी की, वो पूरी हुई। तो आप देख सकते हैं उनको लाखों लोगों के लिए वो मैं बस भविष्यवाणी ये करते आखिरी हैं, सवाल मैं लाखों पूछूंगा, लोग उसके चिन्ह- बाद मैं यहाँ जुड़े जो मेहमान मैं उनके साथ भी आपको कनेक्ट कर दूंगा। मुझे ये बता दीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बजिंदर जी का 1-to-1 कनेक्शन, संवाद, कम्युनिकेशन होता रहता है यीशु मसीह के साथ, प्रभु के साथ, आप ये कहते हैं? देखिए, भी प्रभु का आत्मा के द्वारा ही वो सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा जो है उसके द्वारा, परमेश्वर का आत्मा और उनको जो प्रभु ने दान और वरदान दिए, उसके द्वारा ही वो चिंगाई कर रहे हैं, उसके द्वारा ही वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, फादर सोलोमन, बाइबल बताती है परमेश्वर अपने नबी को आने वाली बातें पहले ही बता देता है। ओके फाइन। फादर सोलोमन, आप नबी तो नहीं है? नहीं, मैं तो नबी नहीं हूँ। नबी नहीं है, बट बजिंदर, प्रोफेट बजिंदर नबी हैं। आर यू कन्विंस्ड? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक गाना है जो हम चर्च में गाते हैं, मेन लाइन चर्चों में, तू बड़े मैं गठूँ, जहाँ इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करे परमेश्वर से ज़्यादा, सबसे बड़ी गलती तो वही है। क्योंकि परमेश्वर महान है और हम लोग क्योंकि मेन लाइन चर्च से आते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को आगे नहीं रखते। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही सबसे बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, विजिंदर और ये सब। परमेश्वर सबसे महान है, वो हम इसमें डिनाई नहीं करते, और सारी शक्तियाँ, सारा उद्धार, सारी चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। और जहाँ तक नबी ये अपने आप को मानते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। ये क्लेम करने का कोई तो ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए ना? सबसे बड़ी तो मैंने बात कही कि जहाँ परमेश्वर का कार्य है वहाँ पर नाम नहीं आता है मनुष्य का, वहाँ केवल परमेश्वर की प्रशंसा होती है, और परमेश्वर ही चंगाई देता है। और मेरे ख्याल से उन्हें इस बात से दूर रहना चाहिए और परमेश्वर
कि किसी भी तरीके से ब्लेस्फेमी में उनका नाम नहीं आना चाहिए। फादर हरमन, मैं भी फादर सलोमन ने जो बात कही कि ये ईश्वर काम करता है और हम सबको कॉलिंग है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में आता है, ईश्वर उनको सबको विभिन्न तरह से गुण देता नहीं, है। मैं एक प्रश्न पूछूं जरा, ठीक है? ईश्वर क्या करता है वो तो जी, एक जी, तथ्य हो गया। जी। आप क्लेम कर रहे हैं मेन लाइन से, जी, तो फिर वो कौन है? उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे कि हम उनको नबी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जो संत पापा फ्रांसिस है, हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम यीशु मसीह के उत्तराधिकारी पीटर के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से सारे विश्व में संत पापा के द्वारा हम लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को राइट सर, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट किया, बट आई हैव ए क्वेश्चन जो यहाँ बैठा हर एक, अगर आप सही हैं, यू पीपल आर ग्रेट फॉलोअर, आप सीधा यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये कौन है जो प्रोक्लेम्ड हैं नबी? अभी नबी आपने सुना ना, उनके करीबी है, मीडिया देखते हैं उनका, उन्होंने कहा नबी, उन्होंने कहा कि वो हील करते हैं, उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने कहा वो संवाद करते हैं, बातचीत। इस बात को स्पष्ट रूप से फादर सोलोमन ने कहा कि हम लोग उस यीशु के शिष्य हैं, हम अपने को नबी क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ विशेष रूप से जो प्रॉफिट्स हुए हैं हमारे व्यवस्थान में, बाइबल में, वो परंपरा के अनुसार आ रहे हैं और हम उनके सेवक मात्र हैं, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं। इससे बात से हम सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है। सुरजीत जी सुन लिया, ये आपकी बात से सहमत नहीं है, दोनों मेन लाइन चर्चे से जुड़े फादर का कहना है। जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक लूप आगे लेके चलूंगा। सर मैंने आपसे हाँ जी सर, मैंने पहले आपको बोला था जो हम प्रोटेस्टेंट हैं और जो मेन लाइन चर्चें हैं वो हमें शुरू से ही, काफ़ी समय से ही हमारे ऐसे विरोध में बातें कही जा रही है, क्योंकि हमें बहुत सारे जो हमारे पास्टर है, हमारे प्रॉफिट है, जो हमारी मेन लाइन चर्चों के हमारे जो बिशप है, जो हमारे जो अब हमें जो हमारे धर्म गुरु है, लेकिन वो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा बाइबल के आधार पर है। तो ये भी तो बाइबल फॉलो और करते हैं बाइबल के आधार पर ही जो प्रचार किया जा रहा है। सुरजीत जी आप खुद कह रहे हो दे आर द मेन लाइन चर्चेस, तो ये भी यीशु मैं आपको बोलना चाहता हूं जुड़े हुए हैं। देखिए सर, नहीं देखिए, हमारे बहुत सारी, मैंने आपको बोला बहुत सारी डिनोमिनेशन हमारे बीच में है क्रिश्चियन समाज में, लेकिन जो हमारी पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन है, हम प्रोटेस्टेंट हैं। इसीलिए हमारे काफ़ी लंबे समय से हमारे आपस में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे हम बातों से सहमत नहीं। मैं फादर जी से सहमत नहीं हूँ, जो भी, चलो मैं उनको यह बात कहना चाहता हूँ, प्रभु के द्वारा ही प्रॉफिट विजेंदर जी खड़े हुए हैं। आज जितने भी चर्च हैं और जितने भी लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग चिंगाई पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, और प्रभु ने उनको, ये सब गलत कह रहे हैं, खड़ा किया है। सुरजीत जी, ये आप जो कह रहे हैं ना, ये मेन लाइन चर्चेस के जो लोग हैं, ये सब गलत कह रहे हैं। ये प्रोक्लेम्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं सर। ये वो कह रहे हैं सर। नहीं, जे देखिए, ये इनों की मानना है, ये इनों की मानता है। तो सर इनकी एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, किसी धर्म को, किसी भी धर्म को एक मेन लाइन के थ्रू ही तो जोड़ा जाता है, या उसी के दिखाए पाथ पे ही तो चला जाता है। अब बगल से आप पगडंडी बना लेंगे उसको, आप एक्सप्रेस में थोड़े ना बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के आधार पर ही हमारी जो डिनोमिनेशन, भारत की संविधान की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो हमारी चर्च है, भारत के संविधान पे तो अभी जाइए ही मत। मैं तो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियनिटी है, जो मेन लाइन चर्चेस हैं, वो आपको, मेरी बात सुनिए, वो आपको क्लेम कर रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, जे हमारा नहीं, देखिए, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, जो हमारे फादर जी कह रहे हैं, उन्होंने जो मानता है, अभी प्रॉफिट जी प्रभु के द्वारा नहीं खड़े हुए, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग जो मान चुके हैं कि प्रभु के द्वारा ही उनको खड़ा किया गया है, प्रभु के द्वारा ही वो प्रश्न का जवाब तलाशता हूं। अब आपकी, क्योंकि देखिए, आप एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि क्रिश्चियनिटी में मेन लाइन चर्चेस आपको अभी तक आपके दावों के साथ नहीं है, और वो इन दावों के साथ बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कुछ जो आप कह रहे हैं, हीलअप जो कर रहे हैं, वो होता है। मेन लाइन चर्चेस की तरफ से दोनों फादर ने ये बात तो कह दिया। अब थोड़ा सा राउंड बी पे चलते हैं।
जरा ये समझते हैं कि जो सर, हीलअप हो रहा है देखिए मैं इन्हों की बात से सहमत नहीं हूं। नहीं जो आप, फादर जी आपकी कह बात रहे तो हैं नहीं कर हम सर, आपके उसको- सहमत ना मैं सहमत होने से उनके कोई साथ मतलब ही नहीं कदापि बनता ना, सहमत क्योंकि नहीं ये तो हो मेनलाइन सकता। चर्चेस के लोग हो गए और आप अपने आप को डिफरेंट लाइन नहीं, लेके देखिए, चल रहे हैं। सर, आप पोप फ्रांसिस को नहीं mainline मान रहे, चर्च- फिर आप ये कह रहे हैं ना जो आपके यहाँ देखिए प्रोसेस सर, जो सिस्टम बना हुआ है हमारी उसको आप नहीं मान रहे हैं। नहीं सर, हमारी जो प्रोटेस्टेंट चर्च थे वो 1500 ईस्वी में ही जो मार्टिन लूथर के द्वारा ही हम अलग हो चुके हैं, क्योंकि हम इन्हों की शिक्षा को नहीं मानते। हमारे बीच में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। हमारे अंदर जो लोग जैसे हम जो स्टैचू पूजा नहीं करते, इसीलिए हमारी ऐसी बहुत सारी जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी डॉक्ट्रिन्स है, जो भाई आपके साथ बैठे हुए फादर बैठे हैं, इन्हों की शिक्षा से हम नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, क्योंकि आपका एक अलग बाइबल प्रोसेस इसके- चलता है, वो सिस्टम क्लियर हो गया। इसके डॉक्टर बरखिलाफ है। डॉक्टर कैरल डिसूजा, जरा जल्दी से समझाइए मुझे 30 सेकंड में कि क्या समझ में आया ये जो कह रहे हैं मेनलाइन चर्चेस तो इसके अगेंस्ट हो गए और वो कह रहे हैं मैं उनको मानता ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ जो धर्मगुरु बैठे हुए क्रिश्चियनिटी के फादर्स बैठे हुए और भी धर्मगुरु बैठे हुए, मैं इतनी देर सुन रही थी, ये जो कह रहे हैं ये पेंटिकोस्ट चर्चेस, मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम में कहा था, ये नए नए उभर आए हैं और इस तरीके के जो नाटक ये दिखा रहे हैं, ये लिटरली एक नाटक है। मेरा सबसे पहला प्रश्न इनसे है कि प्रॉफिट इन्होंने जो अपने नाम के आगे जुड़ा है, प्रॉफिट किसने दिया इनको? स्वयं नहीं, पिता आप सीधा प्रश्न पूछिए ना, वो आपसे बात कर पिता सकते हैं। परमेश्वर स्वयं आके ये सुरजीत नाम जी, ये दिया सवाल था? आपसे है। आपसे है सुरजीत जी, बताइए। स्वयं पिता परमेश्वर ऊपर से आके ये देखिए, नाम दिया था, मैडम, कब मिला? देखिए मैं देखना जब चाहती भी हूँ, कोई बताइए। व्यक्ति पास्टर या नबी, हाँ, देखिए अभी मुझे बताइए, अब बाइबल में लोग मानते हैं भी मूसा नबी था और दानियल नबी था, बिल्कुल। और दानियल और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे संत थे, जैसे मूसा नबी, दानियल नबी और हमारे अब्राहिम नबी, ये सभी नबी थे। इसी प्रकार प्रभु के जो उनके अंदर कॉलिंग है और प्रभु ने उनको खड़ा किया है, और प्रभु के द्वारा वो जो काम कर रहे हैं आज पूरे भारत, पूरे दुनिया भर में, वो प्रभु के द्वारा ही प्रभु सिद्ध करता है कि ये मेरा नबी है। और जब नबी भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी पूरी होती है, ये प्रमाण है कि प्रभु ने ही उनको खड़ा किया है। आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। आज चिंग्याई सभा में आप देख नहीं, सकते फिर भी अभी तक वो हैं आपके कि सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। आप प्लीज, के कर आत्मा लीजिए के तक- द्वारा नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। देखिए, हम इस मॉडर्न ज़माने में हैं। जब पहले मूसा और अब्राहम को जब प्रभु ने दर्शन दिया था, ओके। वो अलग तरीके से दर्शन हुआ था, वो बाइबल में लिखा है, हम सब ने पढ़ा भी है। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में ये आपका जो प्रॉफिट है, मैं इनको, पहली बात तो इनका नाम है बजेंदर, राइट? एम आई राइट? बजेंदर, ये बजेंदर जी जो है, इनको आप प्रॉफिट कह रहे हो, तो इस मॉडर्न ज़माने में कुछ तो हुआ होगा, बारिश हुई होगी, थंडरस्टॉर्म हुआ होगा, ईश्वर आया आकाशवाणी और हुई इनको होगी। प्रोक्लेम किया है। जवाब दीजिए, देखिए मैम, उस दिन क्या जो हुआ बातें था? आप कह रहे हैं, उस दिन क्या हुआ प्रॉफिट था जब वो बजिंदर जेल जी- में थे? जब वो नहीं, जेल प्रॉफिट में थे बजिंदर तब जी उनको की सपना आया था? नहीं उनको सपना आया था? नहीं, जब वो जब रेप उन्होंने केस में परमेश्वर के फंसे वचन थे, को तब सुना, उनको सपना आया था? जब उन्होंने परमेश्वर के, जवाब देखिए दीजिए। मैडम, आप जो बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन जब उन्होंने सुना, परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके द्वारा वो चर्च जाना शुरू किया। चर्च जाने के जब So, उन्होंने उनकी चर्च जाना शुरू बैप्टिज्म तो किया, हुई होगी ना? धीरे धीरे प्रभु को उनकी मानना शुरू बैप्टिज्म किया। तो हुई फिर- होगी ना? हाँ, किसने किया? कौन है वो प्रीस्ट? कौन है वो देखिए, पास्टर उन्होंने जिसने इनका जब प्रभु को बैप्टिज्म ग्रहण किया है? किया है, तो आप मैडम, आप सोशल मीडिया के ऊपर उन्हों की जो बायोग्राफी देख सकते मैं हैं। उनकी बायोग्राफी बहुत नहीं सारी देख रही सोशल हूँ, मीडिया मैं के ऊपर उनके उन्होंने बारे वीडियो में डाली बात हुई है कर रही हूँ। कैसे। बायोग्राफी देख के नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, छोड़िए मैडम, बायोग्राफी, उनकी बैप्टिज्म कौन सा चर्च में हुआ है, कौन से प्रीस्ट ने किया है? अगर कैथोलिक ने किया है, क्या नाम है? अगर पेंटिकॉस्टल चर्च में हुआ है, कौन सा पास्टर था? नहीं, पेंटिकॉस्ट, वो जो पेंटिकॉस्टल चर्च में ही उनका बपतिस्म हुआ। व्हाट्स हिज नेम जिसने उनको बैप्टिज्म दिया? और उन्होंने मैथोलॉजी में डॉक्टरेट कहाँ से की? एक पास्टर होने के देखिए- लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको डॉक्टरेट करनी चाहिए, कहाँ से की उन्होंने? देखिए मैडम, देखिए जो बातें आप कह रहे हैं,
आप जे कह रहे हैं जो थियोलॉजिकल स्टडी करनी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए बाइबल में लिखा, जिन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, वो प्रभु के गवाह ठहरे और आज वो प्रभु की गवाही दे रहे कहाँ पे हैं। लिखा है ओल्ड और टेस्टामेंट या बहुत न्यू सारे लोग टेस्टामेंट उनके द्वारा में कि आप चिंगाई- हाथ लगाओ और भूत आपके पास ही, इनके पास ही सारे बीमारियां और सारे भूत प्रेरित वाले आते हैं, तो चर्चेस कहाँ अच्छा, जाएंगे? मैं डॉक्टर कैरल थोड़ा सा मैडम, पॉज ले रहा हूँ, मेरी क्योंकि बात अभी सुनिए। तक तो ये बातें हो गई ना कि क्लेम जो किया जा रहा है उस क्लेम में अभी तक कहाँ कोई से? परफेक्ट अभी तक हमें कोई बुनियाद नहीं दिखा जिससे उनके क्लेम को आप आधारभूत माने। बहरहाल आमिर, आप वहाँ पे थे, ये पूरी रिपोर्ट जो थी आपकी थी तैयार। ये चर्चेज में जो मतभेद दिखा और ये जिस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, मेन लाइन चर्चेज उन्होंने सीधा किनारा कर लिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नो प्रोसेस टू हील लाइक दिस। अब जरा मुझे बताइए वो वाकई ऐसा कुछ हो रहा था क्या? देखिए, यहाँ पर जो चंगाई सभा लगाई जाती है, आप समझिए एक टेंट है, बहुत बड़ा मैदान है, उसमें बहुत सारी कुर्सियां नहीं, हैं, मैं आपको थोड़ा बड़ी हेल्प संख्या कर में देता हूँ, लोग- मैं हेल्प कर, आप हाँ। चाहें तो इसको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, हाँ। ताकि ये सब कोई समझ पाए कि वहाँ एक्चुअली आपने जो देखा वो हो क्या रहा था। बिल्कुल। देखिए, मुझे पहली बात तो उनको कवर करने के लिए बहुत बड़ी परमिशन लेनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े, और अब मैं समझाना चाहता हूँ होता क्या वहाँ पे। कोई हमारा साथ दे सकता है इसमें? कोई किसी बच्चे कोई भी अगर आ जाए, आ यहाँ जाइए पे प्लीज, आ जाइए, कोई भी एक आ जाए, कोई आ जाइए, प्लीज आ जाइए। तो किस तरह से होता है चंगाई सभा में? सबसे पहले तो प्रेयर होती है। प्रेयर होने के बाद बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हैं उनके आसपास रहते हैं, और हालेलुया और इनके कुछ शब्द हैं वो बोले जाते हैं वहाँ पे, और कहा जाता है कि मिनटों में सेकंडों में आपकी तकलीफ को दूर कर दिया जाएगा। अब एक्शन क्या होता है? एक बच्ची है यहाँ पे, आप सीधे आइए बेटा, यहाँ पे, हाँ इधर देखिए, मुझे देखिए, और यहाँ पर एक बच्ची है, मान लीजिए इसको कोई बीमारी है, बीमारी डॉक्टर नब्ज देख करके या फिर उसके टेस्ट करके, आज तक तो ऐसा मेडिकल साइंस था ही नहीं भाई कि डॉक्टर भी कहता है कि भैया इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, इसका तमाम टेस्ट लिख के देता है, उसके लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हैं। अब कोई शख्स ऐसे करके उसकी बीमारी पता कर सकता है क्या? पहला। दूसरा ये कि कुछ वो पढ़ते हैं और सर पे हाथ रखते हैं, कुछ वो करते हैं कान में हाथ रखते हैं, जैसा आपने अभी देखा रिपोर्ट में कि कान पे हाथ रखने से वो सुनने लगी। इसके अलावा जो महिलाएं हैं खास तौर पे, जिनको बेबीज नहीं हो रहे हैं, वो उनके लिए भी सभा में कर देते अच्छा, हैं, मैं और काम हजारों करता की हूं, संख्या में आमिर, वो अपने मतलब वहां पर जो है लोगों को ऐसे कर देते हैं और सही हो जाते सही, हैं। एक बार तो बैठिए, इस तरह प्लीज से आप अपनी जगह पे जाओ। मैं एक काम करता हूँ आमिर, चूंकि आप वहाँ पे ग्राउंड से आए थे ना, आप कन्विंस नहीं हुए ना, आपको बिल्कुल। सब दिखावा लगा, ऐसा क्यों लगा मैं जरा समझता हूँ। सुरजीत, ये आमिर हैं, आपके सभा में गए थे, इन्होंने पूरा कवर करना चाहा, हालांकि परमिशन के लिए कितने पापड़ बेले वो कहानी सुन ली, और कई बार तो ऐसा हुआ कि इनको घंटों इंतजार करवाया गया कैमरा ऑफ करा के, बट ही इज नॉट कन्विंस्ड। क्यों कन्विंस्ड नहीं? वो आमिर को आपने सुन लिया, जरा आप जवाब दे दीजिए। आमिर भी आपको सुन रहे हैं, आमिर ही आपको फिर जवाब देंगे। जो आमिर भैया यदि वहाँ पर गए थे, उस हमारी चर्च में आए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना विश्वास के द्वारा आप चिंगाई नहीं पा सकते हैं। वचन में लिखा है, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया उन्होंने चिंगाई को पाया। जो लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए वचन में लिखा है, मत्ती 10:8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और कोढ़ियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्मा को निकालो। जो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, जो लोग चिंगाई पा रहे हैं, जो बच्चे की आशीष पा रहे हैं, वो लोग विश्वास के द्वारा आए हैं, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने चिंगाई भी पाई। आमिर, वहां पर ये और वो, जो वो लोग जो यदि जे भाई अपने आप को विश्वास वो के द्वारा हील कर रहे हैं, विश्वास आमिर, इसी विश्वास के साथ क्या धोखा हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल। मैंने जिस तरह की वहां चीजें देखी हैं, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके समझ में आनी चाहिए। सर, बात समझिए, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आपकी बात समझ गया मैं। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके समझ में आए। समझने का मतलब यह कि आप पानी पीते हैं तो पानी दिख रहा है कि पानी आप पी रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि समझ के परे हैं। किसी का हाथ लगाने से कोई अगर ठीक हो जाए, तो इतने एम्स पड़े हुए हैं, वहां पर मरीज बैठे हुए हैं, लाखों रुपए वो खर्च करते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाकर के, वो भी आकर के आपके चंगाई पाकर के ठीक हो जाए। सवाल ये है कि जो इंसान के समझ के परे है, आप उसको समझा नहीं पा रहे और आप कह रहे हैं लोग चंगे होते जा रहे हैं। आमिर, 1 फरवरी 2023
एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, चाहे तो आप अपना क्रॉस इंटरवीन कर लीजिए। 2 पास्टर जालंधर में जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है, जिसमें एक आप है और एक छोड़ दीजिए समदेओल साहब है, और आपके ऊपर जो केस पड़ती है, आईटी की रेड पड़ती है, उसमें तो पैसों की बात तो अलग है, लेकिन एक पेरेंट के द्वारा यह भी क्लेम है कि उसकी बच्ची कैंसर से पीड़ित थी, एम्स दिल्ली में उसकी डेथ हुई और वो लगातार चर्च जा रही थी इसी भरोसे के साथ कि शायद वो ठीक हो जाता है। तो अगर उनके पास सीधा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु से संवाद है, तो मुझे लगता है कि उनके दर से कोई मरना नहीं चाहिए था। उनके दर से तो आपने मरे हुए को जिंदा करने की बात कह दी। ये माँ बाप बेचारे कहाँ से अछूते रह गए, अब भागे रह गए। देखिए सर, आप जो बात बोल रहे हैं, जो लोग विश्वास के द्वारा आते हैं, चर्च में आते हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो लोग चिंगाई पाते हैं। आज इस बात को आप कह नहीं सकते, बाइबल में जो कुछ लिखा है, सर विश्वास बनाया कैसे जाता है, इसमें आप लोग माहिर हैं। बात मुझे ये बता दीजिए ना, विश्वास बनाते कैसे हैं? वो टच करके लोगों को शेक ऑन कर देना। सर आप ये बातें कर रहे हैं, देखिए सर, जितने हजारों लाखों लोग जो नशे के एडिक्ट थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया, आज अच्छाई के काम कर रहे हैं, बुराई को छोड़ दिया। और जो लोग आज भी आप देख सकते हैं सर, इतना कुछ आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी तक आपको एप्रिसिएशन या फिर कहते हैं ना क्लेम मेन चर्च वालों से नहीं मिल पाया, विच इज टोटली सरप्राइज फॉर अस। ये बहुत बड़ी चीज है। खैर मैं एक मिनट सुजीत जी, अभी तो आप मेरे साथ बने हुए, अभी तो बहुत प्रश्न पूछना है, बहुत समझना है सर मुझे, तो अभी तो मैंने तो शुरुआत भी नहीं की है। मैं एक बार राज जी से कमेंट चाहूंगा। आचार्य राज मिश्रा, क्या हो रहा है ये हीलअप की प्रोसेस? जहां मैंने एक पॉइंट बोला था कि हर धर्म में जो है कुछ लिखा होता है कि ये एक अवतार होगा या फिर एक मैसेंजर ऑफ गॉड होगा, है ना? ये बात तो सही है ना? देखिए ये बात बिल्कुल सही है रोहित जी। मैंने एक प्रोग्राम आपने किया था शायद बोतल वाले बाबा का, बड़ा वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा था। जब मैं आज इस प्रोग्राम को देख रहा था, जब रिपोर्ट को देख रहा था, तो मुझे लगा तो उससे भी बड़ी नौटंकी शायद हो रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म के अंतर्गत अगर बात की जाए, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर के बात की जाए, चाहे मुस्लिम को लेकर के बात की जाए, और चाहे क्रिश्चियनिटी को लेकर के बात की जाए, किसी भी धर्म के जो प्रमुख देवी देवता रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार किसी भी नौटंकी को स्वीकार ही नहीं किया है। अवतारों का वर्णन है सनातन धर्म में स्पष्ट, जो अवतार अब तक हुए हैं, और जो अवतार आपने बात किया कल की अवतार को, यस उसका वर्णन है। संभल में विष्णु शर्मा नाम के वहां अवतार होगा, उसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया। लेकिन कहीं भी इस प्रकार की अगर नौटंकी की बात की जाए तो उसका वर्णन नहीं। और बड़ा मतलब दुर्भाग्य लगता है देख करके कि ये लोग ना, शायद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा ही नहीं है। बाइबल में इस प्रकार किसी भी नौटंकी के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहीं वर्णन ही नहीं है। क्या यीशु मसीह ने, एक बात मुझे क्लियर कर दिया जाए, क्या उन्होंने कहा कि मैं किसी को हाथ लगा करके उसके शरीर से कैंसर दूर कर दूंगा? क्या कहीं लिखा है ऐसा? आप लोग कहीं है कोई वर्णन है? वो हीलअप करने की बात, खैर वो अलग क्लेम पे मत जाइए, वो क्या लिखा है नहीं लिखा मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं आचार्य विक्रमादित्य इसको मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। जरा मुझे ये जरूर समझा दीजिएगा कि ऐसा क्या हो जा रहा है कि भाई एक धर्म में तुरंत कन्वर्ट होके लोग वहां पहुंचते हैं और हीलअप हो जाते हैं, और आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो फेथ जो आपके थ्रू होना चाहिए था अपने धर्म पे या फिर दूसरे धर्म को मानने वाले, वो फेथ वहां नहीं हो रहा, और वो चंगाई सभा में जाके वो विश्वास बन जा रहा है। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर वर्षों से चंगाई सभा चलाते आ रहे हैं, और इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। इनमें कई बार दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं। न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाया कि कैसे प्रॉफिट बजिंदर की चंगाई सभा में कथित चमत्कार के दावे किए जाते हैं, लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। लेकिन ये कड़वा सच है कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां सिर्फ छू लेने या फिर तेल लगाने या पानी पी लेने से ठीक नहीं हो सकती। खुलासे अभी बाकी और मेरे प्रश्न भी। आचार्य विक्रमादित्य, मैं शुरू वहाँ से करूँगा और उसके बाद फिर मैं जो चंगाई सभा चल रहा है उसको यहाँ स्टूडियो में उसको एक बार फील करवाने की कोशिश करूँगा। ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन, और कुछ नहीं है। सारा का सारा खेल जो है कन्वर्जन का है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग तथाकथित, चाहे टीवी के अंदर हैं चाहे टीवी के बाहर बैठे हैं, एक मिलकर खेल किया जा रहा है। मैं कहूँगा लगातार पूरे विश्व में एक खेल। सनातन पे प्रहार नहीं हो रहा है? सनातन पे तो है ही प्रहार, ये तो सत्य है। जब फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सत्य के साथ दे रहे हैं।
सत्य का साथ देना, धर्म ही सत्य है, सनातन धर्म सत्य धर्म है, और उसके अंदर कहीं भी तो फिर चमत्कार की बात कन्वर्जन नहीं। कैसे हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि लोग मिसभ्रांति कर रहे हैं। अब सनातन कहता है मृत्यु सत्य है, और बाकी सारे धर्म कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। आप समझें कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब खुद जीसस जिंदा होकर आ गए, जो तथाकथित तौर पर ये बात की जाती है कि खुद ही मरने के बाद जिंदा होकर आ गए, सनातन के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए कि जहां ऐसी बात की गई हो। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन वहां पर अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुए, और अर्जुन ने कहा कि मुझे आप परमात्मा है, आप वापस ला सकते हैं, क्योंकि उसने दिव्य दर्शन किए थे। कृष्ण ने कहा जो गया वापस नहीं आएगा। सत्य धर्म सनातन की पद्धति को समझे कि सत्य को सत्य के रूप में समझाया जाता है, लेकिन विश्व में भ्रांति के तौर पर, आज भारत में ही नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो चर्चेस हैं वहां ताले लग रहे हैं, बिक रहे हैं चर्च, और उसके एग्जाम्पल है वैदिक धर्म जो है वहां जाके उन चर्चेस को खरीद रहा है, और बहुत सारे वहां पर हीलिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अमेरिका में इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन तथाकथित तौर पर जहां कम एजुकेटेड लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र है भारत के अंदर, आप चले जाएं इधर इंडोनेशिया साइड चले जाएं या आप अफ्रीका साइड में चले जाएं, वहां पर भयंकर कन्वर्जन हो रहा है पैसे के नाम पर। आप मुझे बताइए, सेवा करें, हम क्रिश्चियनिटी का, मैं सनातन ने किसी का विरोध नहीं किया, सनातन कहता है सेवा करने की बात। हमारे सनातन के अंदर धर्म के 10 लक्षण कहे गए, सत्य, सेवा करना, झूठ ना बोलना, उनमें से एक एक भाग किसी ने पकड़ा। क्रिश्चियनिटी ने सेवा भाव पकड़ा, और सेवा का स्वीकार करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सेवा के पीछे मंतव्य क्या है? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को क्या उपाधि मिली? सेंट की उपाधि मिली। किससे मिली? पोप से मिली। और उनके बारे में सबसे पहले चमत्कार दिया, कहा गया कि उन्होंने ट्यूमर को ठीक कर दिया। ट्यूमर इस प्रकार की कहानी चली गई, और उसके बाद उनको 81 के अंदर हार्ट अटैक होता है, 89 के अंदर दोबारा हार्ट अटैक होता है, उससे पहले उनको ट्यूबरक्लोसिस होती है, और उसके बाद पेसमेकर उनको लगा दिया जाता है। वो पोप साहब को ठीक नहीं कर पाई। पोप साहब जो पार्किंसन की बीमारी से थे उनको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन तथाकथित तौर पर एक ऐसा आडंबर, अभी यहां पर बलजीत को कहा जा रहा है कि ये आडंबर कर रहा है, कुछ जो कन्वर्जन हो रहा है अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है ना। ठीक है, मैं ये आडंबर है कि नहीं है, मैं आ रहा हूँ आचार्य विक्रमित, आ रहा हूँ। मैं एक बार मयंक आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज़ बी ऑन स्टेज, मंच पे आ जाइए आप। और आप भी इसको उसी एंगल से देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आडंबर है? ये पूरी तरह से आडंबर है, और एक बिलो मीडियोकर माइंड्स, ये लोग बिलो मीडियोकर माइंड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं यहीं पर आज कि होला लुया मैजिक होता कैसे है। सो आर यू गाइस रेडी? यस और नो? ओके, सो देखो, आपने देखा अभी कितना मस्त मूवी था, अच्छा लगा? ओके, आई नो काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारा खेल हमारे दिमाग का होता है फ्रेंड्स, कि वो एक ऐसे लोगों को टारगेट करे जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका लॉजिक कम इस्तेमाल होता है, और उनको इमोशनली फेथ को, इशू को जोड़कर उनके सामने चमत्कार कर रहा है। लेकिन कोई चमत्कार नहीं है, ये दिमाग सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, जो हम अभी प्रूव करेंगे। चलिए, तो कैसे होता है ये चमत्कार? फिजिकल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, ये जो भी आपने देखा, लेट्स एक्सपीरियंस दिस। ओके, तो जब मैं कहूँगा, अब सभी लोग अपने हाथ ऐसे करेंगे। ओके, मैंने क्या कहा? जब मैं कहूँगा, आप तो पहले ही हिप्नोटाइज हो गए। सी आई एम अ हिप्नोटिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करेंगे कि एक्चुअली एक प्रैक्टिकल हिप्नोसिस टाइप ही है ये। वो हिप्नोटिक सजेशन दे रहा है दिमाग को, और लोग वैसा महसूस कर रहे हैं। तो जब मैं कहूँगा, आप सभी लोग अपना हाथ ऐसे करेंगे, एंड आप एक पर्टिकुलर स्पॉट को पिक करेंगे हाथ पे, और उसे स्टेयर करेंगे, उसको घूरेंगे। ओके, एंड जैसा आप उसको घूरेंगे, आप पाएंगे कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होगा। राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर ओन माइंड। तो सभी लोग अपने फीट फ्लैट ऑन अ फ्लोर, चलिए अपने हाथ ऐसे करें, और सर के ऊपर ले जाए हाथ को। ओके, थोड़ा नज़दीक लेके आए, आई लेवल के ऊपर, आई लेवल के ऊपर, हाथ को आई लेवल के ऊपर। ओके, फाइन। एक स्पॉट को पिक करें और स्टेयर करें उस स्पॉट को, पूरी तरह से स्टेयर करो स्पॉट को, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्पॉट पे लगा दीजिए। नाउ द मैजिक विल बिगिन आफ्टर आई काउंट 3। 3 के काउंटिंग के बाद आप पाएंगे कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा नेचुरली। 1 2, कॉन्सेंट्रेट हार्ड, 1 2 एंड 3। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपका हाथ नेचुरली आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते जा रहा है, अट्रैक्ट होते जा रहा है। कॉन्सेंट्रेट हार्ड, मोर एंड मोर। जितना आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप पाएंगे कि आपका हाथ चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, आपके चेहरे के और प्रति अट्रैक्ट होते चले जाएगा। लेट इट हैपन। इमेजिन कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति आ रहा है। इट्स कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, मोर एंड मोर क्लोजर। जितना आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप पाएंगे कि उतना ही तेज़ी से आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते चले जाएगा। आपका माइंड
आपके हाथों को आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट कर रहा है एंड लेट इट हैपन मोर 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 स्लीप नाउ डीप getting more and more closer and sleep now getting more and more closer और ज्यादा क्लोज होते जा रहा है कॉन्सेंट्रेट हार्ड जितना आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप पाएंगे कि आपका हाथ और ज्यादा आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते चले जाएगा इट विल कम क्लोजर एंड स्लीप नाउ रिलैक्सिंग इवन डीपर नाउ more and more closer just focus more concentrate more so this is concentration the more you will concentrate more it will happen it's the power of your own mind and sleep now relaxing even deeper now sleep now okay fine now आप सभी लोग अपने हाथ नीचे कर ले now अब मैंने एक हिप्नोटिक खेल किया रोहित इन सबके साथ ये सो गए हैं? yes मैं ऐसे नहीं मानूंगा क्योंकि वो Yes. बड़े मंच पे होता है और वो सामने डेमोस्ट्रेट डॉक्टर कैरल क्या आप मेरे को हेल्प करेंगी प्लीज आप मेरे साथ आएंगे जिनको इन्होंने कहा कि वो सो चुके हैं इनको जरा देखिए चेक कीजिए yeah they are in ताकि- deep sleep yes doctor चेक कीजिए जगाइए जगते हैं क्या आप एकदम डीप स्लीप में जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप इस डीप स्लीप से बाहर नहीं आएंगे कोई भी आपको जगाने की कोशिश करेगा बाहर नहीं आ पाएंगे जितना जगाने की कोशिश करेगा उतना डीप स्लीप विक्रमादित्य जी थोड़ी सी मदद आप भी कीजिए ना आइए ना स्लीप जब तक मैं नहीं पक्का? कहूंगा बाहर आने का तब तक आप बाहर नहीं हाँ? आएंगे आके चेक नहीं करेंगे कुछ नहीं नहीं करेंगे मैं चेक कर मुझे भाई यही देख के पता चल रहा है मुझे क्या हो रहा है सोए हुए हैं ना बिल्कुल बिल्कुल कोई सोया हुआ नहीं है भाई साहब बिल्कुल सोए हुए सोए हुए हैं ना बिल्कुल यस सोया नहीं ना चेक देम दे आर इनटू डीप ट्रांस ये हिप्नोसिस की एक अवस्था है जिसमें ये लोग आइए हैं। डॉक्टर आइए अच्छा तो अब ये मैंने आपके- इनको एक ट्रांस स्टेट क्रिएट की इनके दिमाग में हिप्नोसिस के प्रोसेस के थ्रू अब ये देखो ये जो सारा चमत्कार हो रहा है इसको हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करते प्रैक्टिकली कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है ओके अब अभी तक ये जाग नहीं रहे थे अब जिस इंसान के शोल्डर पे मेरा हाथ है अभी और जिस इंसान के शोल्डर पे मेरा हाथ है अभी जैसे ही मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और उसके बाद आंखें खोलने के बाद अगर आप देखेंगे कि मेरे दोनों हाथ नाउ दिस इज द मैजिक अगर दोनों हाथ हवा में उठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके भी हाथ हवा में उठना शुरू हो जाएंगे और जैसे मेरा हाथ नीचे जाएंगे आपके हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे और जैसे नीचे जाएंगे आप वापस एक डीप स्लीप में उतर जाएंगे राइट ऑन अ काउंट ऑफ 3 के काउंटिंग के बाद ऑटोमेटिकली आपके हाथ ऊपर उठेंगे मेरे हाथों के मैं जो करूंगा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वैसा ही होने लगेगा सारे बॉडी के एक्शंस 1 2 3 आईज ओपन वाइड अवेक हाउ क्लैप फॉर दीस गाइज नाउ दे आर वाइड अवेक डॉक्टर ओके सो नाउ द चमत्कार कैसे होते नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन माई हैंड्स कॉन्सेंट्रेट हार्ड मोर 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 यीशु की कृपा बरस रही है और हाथ मोर 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 और ज्यादा ऊपर गोइंग अप 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 नाउ वो इंसान वापस डीप स्लीप में सो गए अभी हुआ क्या इनके दिमाग का एक बिलीफ बना कि ये जो मैं कर रहा हूं वही इनके साथ तो मतलब होते आप जाएगा। मयंक ये कह रहे हैं इनको प्लीज नॉर्मल कर दीजिए मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ ऑन काउंट ऑफ 3 आप सभी अपनी आप आंखें खोलेंगे और आप बहुत अमेजिंग महसूस करेंगे शानदार महसूस करेंगे यू विल फील लाइक वाओ और इसे री एक्सपीरियंस करना चाहेंगे 1 2 3 आईज ओपन वाइड अवेक यस ठीक हो आप बैठिए मैं एक आप छोट- हाँ, एक- नहीं आप दोबारा मैं आपको फिर से बुलाऊंगा लेट मी जस्ट एंड दिस चैप्टर हियर कि ये जो अभी आपने किया ये क्या था मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेम टेक्निक चंगाई सभा में एज ए मेंटलिज्म के द्वारा हो रहा है हिप्नोसिस के द्वारा हिप्नोसिस हिप्नोसिस हाँ हिप्नोसिस के द्वारा ये चंगाई सभा में भी हो रहा है यही प्रोसेस है वहां पे ऑन अ लार्जर स्केल आप ये कह रहे हैं वो सबकॉन्शियस को यहाँ मैंने एक हिप्नोटिक प्रोसेस यूज किया जो हिप्नोथेरेपी का प्रोसेस होता है अब वो यूज हिप्नोसिस ही कर रहे हैं अब हिप्नोसिस का अलग प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें रिलीजन को डालकर वो कॉन्शियस लॉजिक को साइड कर देते हैं और टारगेट ऑडियंस देखो आप कौन सी है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जिनका लॉजिक कम चलता है तो इमोशनली अटैच करके सबकॉन्शियस को टारगेट करके यानी बोलते इतने हैं ऐसा लार्ज होगा और स्केल वैसा पे हो भी जाता है। हिप्नोसिस काम करता है और चंगाई सभा में अकॉर्डिंग देखो, टू बहुत simple सी चीज़ है, students बैठे हैं। अकॉर्डिंग टू एक मयंक बात कहना चाहूंगा ये मैं। हिप्नोसिस है और मैं आऊंगा मयंक इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यही एक प्रोसेस है जो चंगाई सभा में किया जाता है कुछ लोगों पे वो काम करता है और उसको देखते देखते कम से कम वो जो भीड़ है वो उससे कनेक्ट हो जाती है
और शायद ये संख्या बढ़ती चली जाती। बजिंदर की चंगई सभा में हमारे रिपोर्टर को क्यों रोका गया? आमिर, क्यों रोका गया आपको? सबसे बड़ा सवाल था कि हमारे पास 12 सूत्री सवाल थे, जिसपे बहुत सारे टफ सवाल भी थे उसमें मौजूद। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बाकायदा निमंत्रण दिया गया था, आप आइए रविवार को और चंडीगढ़ आइए। हमारी गाड़ी एंटर करती है उनके कैंपस में और वहाँ तक जाती है हमारी गाड़ी, जहाँ पर शायद सिर्फ बजिंदर के अलावा और किसी की गाड़ी वहाँ खड़ी तक नहीं हो सकती, उस स्टेज तक। उसके बाद हम जब निकल करके हम शूट शुरू करने की बात करते हैं तो हमसे कह दिया जाता है कि आप सिर्फ शॉट्स ले सकते हैं, आप बजिंदर जी से बातचीत नहीं कर सकते। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। हमने कहा कि पहली बार जब हम आए थे तब हमने बाकायदा बातचीत की थी और दोबारा जब हम आए हैं तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हम बातचीत करना चाहते हैं। और इससे पहले में क्यों हो गया ये बदलाव? ये बदलाव अचानक हुआ। इसमें कोई उनकी तरफ से कोई तर्क नहीं था, अचानक हमें मना कर दिया गया। शायद उनको ये आभास हो चुका था कि इस बार जब हम आए हैं तो बहुत ही टफ सवाल है हमारे पास में और जो उनको चुनौती दे सकते हैं। उनकी उस सभा में काम करता शायद आमिर, आपकी बात मैं सुरजीत से करवाता हूं। सुरजीत, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे तो बताइए ना, क्या हो गया? आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को आप तसल्ली दे रहे हैं, लोगों को जितना हो सके प्रभु से जोड़ रहे हैं। तो इस कार्य में अगर न्यूज़ नेशन का कैमरा वहां पहुंचा, जो आपका प्रोसेस है वो दिखाता, बजिंदर से बात करते, आमिर को क्यों रोक लिया आप लोगों ने? देखिए सर, अभी आमिर भैया ने बोला है भी जब टीम, अभी देखिए मैं उनके तरफ से ही बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर हूँ, मैं एक स्पोक्स पर्सन बनकर आपके चैनल पर पैनल पर बैठा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह की टीम या प्रॉफिट बजिंदर जी हमारे चैनल के या हमारे कैमरे के आगे भाग रहे हैं? हम आपके आगे कोई भाग नहीं रहे हैं, आपके सामने ही हम बात कर रहे हैं। सर मैं वो भी दिखा रहा हूँ, जो भी प्रश्न है आप हमसे बात करें। सुरजीत जी, मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि हमारे रिपोर्टर को, आमिर को एक कमरे में किस तरह से बंद कर दिया गया, कैमरे ऑफ कर दिए गए, प्रश्नों के लिए बुलाया गया था कि आप सवाल पूछिए, क्यों नहीं बात करने दी? सर यह बातें आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है भी जो आपका रिपोर्टर सही आपको रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। आमिर आपके सामने है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपके चैनल तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है। आमिर, सुरजीत जी, सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं आपसे, मैं जानना चाहता हूं क्या आपको इसके बारे में पता भी है कि मैं वहां पर गया और कितने बजे मुझे बुलाया गया, कितने बजे मुझे वहां बैठाया गया, कितनी देर तक वेट कराया गया, आपको पता है? एक नेशनल चैनल का रिपोर्टर आपके कहने के आधार पे ही वहां पर पहुंचता है। क्या आपके वहां पर पहुंचने पर एंट्री आपकी ऐसे मिल जाती है किसी रिपोर्टर को? आप मुझे ये बताइए, आप उस गेट के अंदर, जो आपका बड़ा सा भव्य गेट है, उसके अंदर कोई ऐसे एंटर कर सकता है? कोई ऐसे एंटर करके बजिंदर सिंह के, जो कि अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, उनके उस स्थान तक पहुंच सकता है जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है? आप पहले रिसर्च कीजिए, आप पहले बातचीत कीजिए कि क्या हुआ था उस रात को। रात के 3 बजे तक हम वहां पे बैठे रहे, हमको उनसे बातचीत नहीं करने दिया गया। आप ये बताइए, वहां पर प्रोग्राम के बाद लंबी लंबी कतारें लगती हैं, क्यों लगती हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें? गरीब होता जा रहा है इसी चक्कर में। आप 100 रुपए में 80 रुपए उसके ले लेते हैं। एक बार सुन लीजिए आमिर, सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनेंगे? आप जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं भी हम वहां पर गए, और देखिए मैं आपके चैनल के ऊपर ही बोल रहा हूं, तो आपके जो प्रश्न है, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो फिर आप इनवाइट करके हमारे रिपोर्टर को, सुनिए सुरजीत जी, अगर आप प्रश्न के उत्तर देने को तैयार हैं तो ये जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैप्चर हुई, जिसको हमने किसी तरह हिडन वे में किया कि आमिर को एक कमरे में बंद करके बैठा दिया गया और कई घंटों तक, वो क्यों किया गया? आमिर अपनी मर्जी से तो कह नहीं थे। मेरे ऑफिस में, कि मेरे कैंपस में अगर जब तक मैं अलाउ नहीं करूं तो किसी की एंट्री नहीं हो सकती। सेम केस आपके यहां भी होगा, आपके एंट्री को क्रॉस करते हैं हमारी गाड़ी वहां तक पहुंचती है, फिर उसके बाद आप रोक लेते हैं। क्या डर था, दिक्कत क्या थी? हम तो बात करना चाह रहे थे ना, हम तो अभी भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर सिंह न्यूज नेशन पर आए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना है। देखिए सर, आप मुझे बताएं, वहां लाखों की भीड़ होती है, लाखों लोग वहां पर आते हैं, उनके अनुयायी आते हैं, वहां के चेले आते हैं जो उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आप सोचिए, वहां पर कोई स्पेशल टाइम तो नहीं रखा गया।
आप संगति में आए हैं और आप संगति में आकर वो कहें भी हमें टाइम दिया जाए, वहां लाखों लोग नहीं जो नहीं नहीं विश्वास आके के कोई द्वारा टाइम नहीं आए मांगता है, हैं, फिर आप यहाँ गलत क्लेम कर रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल देखिए, अपॉइंटमेंट जब भी दिया जाता है ना किसी भी सेशंस देखिए के लिए, सर, तो पहले आप टाइम देखिए, दिया जाता है, फिर हमारी टीम पहुंचती है। शायद ऐसे इतने फुर्सत में हमारी भी टीम मेरी नहीं बात बैठी है कि सुनिए। भाई घुस गए हो। मैं आपको भगवान को आपके पकड़ने चैनल थोड़ी को- ना जा रहे हैं। देखिए सर, भगवान का दावा आपके करने वाले एक चैनल इंसान के को- पास जा रहे हैं सच जानने के लिए। देखिए तो ये बात आपके- तो छोड़ दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट आ देखिए रहा हूँ। सर, कैरोल डिसूजा, क्या दिक्कत है? आपके पहले क्यों नहीं तो मैं- कैमरे के सामने पहले आके तो मैं बात करना आपको- चाहते हैं? ये कभी भी कैमरे के सामने आके बात नहीं करेंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप आइए मंच पे और कैमरे के सामने हम लोगों की सवालों का जवाब दीजिए। आइए यहाँ एक्सपीरियंस पे। करवाइए हमें, सवाल जवाब बिल्कुल। छोड़िए, एक्सपीरियंस करें हमें देखिए, अब करवाइए। मैं आपको- आप प्रॉफिट, मैं आप आपके प्रॉफिट चैनल के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पहले जो मेरी आपके बात क्वेश्चन है, सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। देखिए। आप शुरू से प्रॉफिट नाम जो आपने जोड़ रखा है, प्रॉफिट अगर हम जानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद हमने सुना है, पढ़ा है, ग्रंथों में लिखा है, और भी प्रॉफिट्स आए जो कुरान में लिखा है। और अगर मसीहा है तो एक ही मसीहा है, वो यीशु मसीहा, और आप उनका बदनाम कर रहे हो। आप प्रॉफिट जो लगाए हो ना, मैं वहीं पे, मेरा सुई वहीं पे अटक गया है। ये आपको बजेंद्र जी, आपको ये हटाना है, नहीं तो मैं केस डालूंगी आपके खिलाफ। ये हटाना है आपको। आप किस देखिए, दावे पे प्रॉफिट आप- नाम लगाते हो? देखिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर प्रॉफिट हो तो प्रूफ करो यहाँ आके। तो ये चर्चेस, ये फ्रंटलाइन चर्चेस, पोप, फादर्स और भी पास्टर्स है बैप्टिस्ट चर्चेस में, वो कहाँ जाएंगे? और इसका मतलब हम लोग साइंस, हमारी साइंस की, डॉक्टर्स, एम्स की, सफदरजंग की और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की, ये कहाँ जाएंगे? आप मंच पे आइए, हम मानना चाहते हैं कि आप सही में, आप में इतनी कला है, तो आप इधर आके प्रूफ कीजिए। यहाँ आके फ्रंट पे क्यों नहीं आए? आप कैमरे से भाग रहे हो, देखिए आपके मैडम, यहाँ आप अगर गए ये तो कोई कला की बात नहीं है। ये कला ही है। जो बातें आप कह ईश्वर रही हैं, ने, मैं ईश्वर ने आपकी कभी उन बातों ऐसे से- नहीं किया। देखिए, आपकी वीडियोस मैंने YouTube में देखी है, 3 महीने की पहले की नहीं। वीडियोस, डेट के साथ, टाइम के साथ। मैं अगर बोलूं दिखाने के लिए, आप दिखाइए। नहीं, उसको अभी- आपने वो डाला हुआ है कोविड के लिए। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? बहुत अच्छे स्ट्रेटेजीज आप लोग यूज कर रहे हो। आप देखिए, सही मैम, में जो- खुद को अगर मानते हो, आप यीशु की प्रचार कर रहे हो, यीशु के तरह निकल पड़ो, एक ही लिबास पे। इतना बन ढन के आप यीशु की क्या मैं प्रचार कर रहे एक हो? पॉइंट और आपके पास लेकर आ रहा हूँ। एक पॉइंट और लेकर आ रहा हूँ। अभी आचार्य विक्रमादित्य देखिए, से मैं आपकी बात इसीलिए- करा रहा हूँ। सुनिए ना सुरजीत जी, आचार्य विक्रमादित्य से बात करा रहा हूँ। आप जिसे हीलअप करने की पूरी विधि बताते हैं ना, इसको दरअसल ये कन्वर्जन कहते हैं। और कन्वर्जन इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। अभी एक टर्म आपने बोला था ना आमिर, क्या बोला था, किस शब्द का इस्तेमाल किया था? चंगाई। हाँ नहीं नहीं, एक जो कन्वर्जन जो हो रहा है, नाम इनका हिंदू ही रहेगा, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिश्चियन। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द आपने सुना है? क्रिप्टो क्रिश्चियन मतलब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कीजिए, बट बी विद दैट नेम व्हाट यू आर एक्चुअली। हाँ, उसमें कोई बैप्टिज्म नहीं, बैप्टिज्म कुछ नहीं भी हुआ। मैं आचार्य विक्रमादित्य से, अचानक बन जाते हैं ये क्रिश्चियंस। आचार्य विक्रमादित्य, क्यों आपको लग रहा है कि ये कन्वर्जन करा रहे हैं? हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। पूरा पंजाब आप जाके देखिए, इंटीरियर्स के अंदर कन्वर्जन हो चुका है, चर्च बन चुकी हैं पूरे भारत के अंदर, जगह जगह जितने भी इंटीरियर्स हैं। आप बिहार जाइए, मैं कह रहा हूँ बिहार का एग्जांपल इतना परफेक्ट है कि हुआ क्या है कि बिहार से लोग आते हैं और दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए औरतें रह गई हैं खाली खाली, और इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पैसा भी खर्च किया जा रहा है, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है कि तुम चलो दिल्ली तो मतलब घूमने आप ये कह रहे हैं कि चंगाई सभा बेसिकली हील नहीं दिल्ली के कर अंदर रहा है, साहब, मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर हर कोने में अब चंगाई सभा चल रही है, और ये हम उसका conversion विरोध- के लिए। कन्वर्जन के लिए, प्योरली एक नया आरोप। सुरजीत जी, दिल्ली के अंदर चल जवाब रहा है दीजिए। भाई। विक्रमादित्य हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, इन्होंने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में कन्वर्जन चल रहा है। और सरकार कुछ आप नहीं खुद कर क्या है या मैं देखिए, ये तो बहुत लंबे समय से हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगते आ। देखिए सर, लंबे समय से हमारे ऊपर क्रिश्चियन जितने भी हमारे प्रीस्ट हैं उन पर ये आरोप लगाते अच्छा आ रहे सुरजीत हैं। जी, जितने मैं इसको हमारे सरल हिंदू कर देता भाई हूँ। हैं, ये आरोप वो लगाने का आरोप काम लगाते करते हैं ना, मैं इनको जरा एक काम करता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। मेरी मदद कीजिएगा। आपका पूरा नाम क्या है? ओके, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ जी, सुरजीत जी, मैं आप ही से आपका पूरा नाम पूछ रहा था। मेरा नाम है सुरजीत थापर। अच्छा, कब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू किया आपने? मैंने 2006 में 2006 में। उससे पहले आप क्या थे? मैं एक वाल्मीकि जाति से हूँ। जाति
नहीं पूछ रहा, मैं धर्म पूछ रहा था। आपने जातियों में क्यों बांट दिया? शेड्यूल कास्ट में। यानी स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर हो गई ना धर्म, फिर। वाल्मीकि जाति हिंदू धर्म में आती है। हाँ, तो बस ये आप धर्म बोलते हैं ना, आप जाति क्यों जा रहे हैं? मैं तो बहुत स्ट्रेट वे पूछ रहा हूं सर। अब दूसरी बात, आपको पता है कि जब क्रिश्चियनिटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस वक्त, अगर फादर आप दोनों प्लीज मेरे को सुनिएगा, अगर क्रिश्चियन धर्म में कोई आ रहा है तो एक नाम दिया जाता है ना इन प्रोसेस? जी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? प्लीज बी लाउड सर। हाँ, नाम दिया जाता है, बैप्टिज्म बैप्टिज्म में नाम दिया जाता है। आपका बैप्टिज्म हुआ था क्या सुरजीत जी? आपका बैप्टिज्म हुआ था क्या? आपको एक नाम मिला होगा, क्या नाम मिला था आपको? हुआ था जी। क्या नाम मिला था सर आपको? नहीं, मैंने कोई नाम, हमारा कोई नाम नहीं सर, ये बदला गया। प्रोसेस है सर। आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी नेम, ये प्रोसेस देखिए, है। मैं उस कोई सिस्टम process के नहीं, हिस्से से ये ये कोई फादर बोल process रहे नहीं हैं। है। नहीं, ऐसा इट इज नॉट ट्रू। बैप्टिज्म में ऐसा जरूरी नहीं कि नाम, नहीं, जो फादर, लेकिन तो फिर एडॉप्टेबिलिटी उस नाम के साथ क्यों लेके चल रहे हैं? कुछ लोग तो यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करना। अब आते हैं आचार्य विक्रमादित्य पे। देखिए, ये पूरे देश में चल रहा है, देखिए आज सर, से नहीं जो चला मेरा लगातार। नाम मैं आपको है- एग्जांपल दूंगा। इस देश के अंदर एक बड़े फेमस सीएम हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, हमें कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने पासपोर्ट में वही नाम रखा। आज पूरे देश के अंदर स्थिति ऐसी बन गई है कि तथाकथित तौर पर आप क्रिश्चियन फॉलो करें, गले में क्रॉस लगाएं और अपने घर में भगवान की मूर्ति हटा दें, आप क्रिश्चियन बन गए। लेकिन क्योंकि आपको आरक्षण लेना है, क्योंकि आपको अपने पासपोर्ट में नाम चेंज मत कराइएगा। ये स्थिति लगातार इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लगातार इस प्रकार से। मैं बताऊं ब्रेन वॉश की स्थिति क्या है साहब? इतने बुरी तरह से ब्रेन वॉश स्थिति बन रही है, सारा का सारा समीकरण बदला जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, स्कूल दिए जा रहे हैं। आप क्रिश्चियन धर्म फॉलो कर लीजिए, आपको दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट जो मिशनरी स्कूल्स हैं उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये लगातार दिल्ली के हर क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं बिहार छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर जाके देख लीजिए। यानी आपका आरोप है कि मैं देख रहा हूं साहब, ठीक मैं है, देख रहा हूं। ठीक है, आप देख अभी रहे मैं हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल आपको बड़ा विचित्र लगेगा स्थिति। मेरे आश्रम पे एक व्यक्ति आता है और उसको बेचारे पास कोई काम नहीं था, उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली और मुझे आके बोला सीधी तरह से कि बड़ा विचित्र लगा कि आपके हनुमान जी ने मुझे दिया क्या है। तो मैंने उससे ये पूछा, तेरे को जीसस ने क्या दे दिया? बाई चांस उसके फादर की डेथ हुई और आप समझे उसको सिमेट्री में जगह नहीं दी गई क्योंकि वो कन्वर्टेड था साहब। ये स्थिति है। अंत्येष्टि मैंने करवाई जाकर, उस अंत्येष्टि मैंने जाके करवाई उस व्यक्ति की। राजवीर ये साहब स्थिति इसमें कुछ लगातार कहना है। चाहेंगे? ये खेल इस देश के अंदर मैं जो समझ किया गया, जा रहा समझ गया, है विक्रमादित्य, वो सीधी तरह। और ठीक है। सबसे बड़ी ये चंगी सभाएं जो है, मैं बताऊं आपको समस्या क्या है चंगी सभाओं की। 95% ऑफ डिसीज आर साइकोसोमैटिक डिसीजेस, दे आर नॉट प्रैक्टिकल डिसीजेस। होता क्या है कि उसके अंदर आदमी बीमार है ही नहीं, मनोमस्तिष्क बीमारी है। मनोमस्तिष्क, WHO कह रहा है कि 80% से ऊपर बीमारी आचार्य राज मिश्रा। बिल्कुल रोहित जी, जिस प्रकार विक्रमादित्य जी बात कर रहे थे, ये सत्य तो मेरे सामने एक घटना घटी है। एक लड़की को पहले एक लड़का आता है, उसके साथ प्रेम का नाटक करता है, फिर धीरे धीरे उसको कहता है हमारे मंदिर में, अलकनंदा की बात कर रहा हूं, लड़की वहां पर रहती है और वो आकर के कहती है कि अब आपको मंदिर जाना बंद करना है, अब आपको सब कुछ छोड़ करके बाइबल पढ़ना शुरू करना है, अब आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है। जबकि उस लड़की को पहले ये बताया ही नहीं गया। वो लड़की मेरे सामने बैठकर रो रही है कि साहब मुझे तो बताया ही नहीं गया कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो ये जितना कुछ चल रहा है, एक और जगह पर की बात है, मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, वहां काफी सारे लोग बैठे थे। एक लड़की क्या, मतलब मुझे धर्म की जब बात की जाती है ना, मुझे लगता है ये क्या नौटंकी है। धर्म का तात्पर्य होता है धारयात इति धर्मा, जिसको आप धारण कर सके, वास्तविकता में धर्म है। धर्म सिर्फ एक चीज सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, परहित सर्व धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सब नहीं अदमाई। उस लड़की को जब वहां पूजा हुई और उसका प्रसाद उसके हाथ में दिया गया तो उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई आखिर क्यों रो रही हो, बात क्या है? करीब मुझे यह सिखाया गया है कि आपको किसी भी मंदिर का प्रसाद नहीं खाना है। अब आप सोच लीजिए किस प्रकार का षड्यंत्र यहां पर चल रहा है। तो ये पूरे ये जो कुछ चल रहा है ना, आपने यहां देखा, जैसे आपने 2-3 लोगों को दिखाया, वो बेचारे कोई बिहार के गरीब क्षेत्र से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा, टायर का सांप बनाकर दिखाया जाता, सुन लीजिए, टायर का सांप बनाकर दिखाया जाता था और वही नौटंकी यहां करके भारत के गरीब लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ चीजें एक्ट होती है और एक्ट मैंने स्टूडियो में एक झलक दिखाया, मैं दूसरे एक्ट को भी दिखाऊंगा अभी और ये प्रूव करूंगा कि चंगाई सभा में जो दरअसल हो रहा है क्या वाकई चमत्कार हो रहा है या ये एक्ट है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो विक्रमादित्य जी ने बोला ना, वो मेरे दिमाग में खटकने लगा। और आमिर, मैं चाहता हूं इस पॉइंट को बड़ा सीरियस लिया जाए और ये सबके सामने लाया जाए कि आप किसी भी धर्म को मारे, हमारे देश में ये संवैधानिक अधिकार हमारा है, इसको कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है। ये अथॉरिटी किसी के पास है ही नहीं। आप जिसको चाहे फॉलो करें, चाहे वो सुरजीत जी ने क्रिश्चियनिटी फॉलो किया, आमिर इस्लाम कर रहे हैं, मैं हिंदुइज्म को कर रहा हूँ, सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन
पॉइंट टू बी नोटिस, इसी संवैधानिक व्यवस्था में कुछ फैसिलिटीज मिलती, क्योंकि अभी सुरजीत सिंह जी से मैंने सवाल पूछा आप किस धर्म में थे, उन्होंने धर्म बाद में बताया, मेरे फोर्स करने के बाद पहले उन्होंने जाति बताई। डिड यू नोटिस एवरीबॉडी? अगर ये नोटिस किया हो तो जातियों का समीकरण कहीं ना कहीं बहुत काम कर गया। और हमारे देश में दरअसल SC एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें उनको कई फैसिलिटीज मिलती हैं। ये बहुत इंपैक्टफुल है कि आप नाम वही रख रहे हैं, अपनी जाति वही बता रहे हैं, लेकिन धर्म आपने बदल दिया। और अगर ये आरोप कैसे मलिक विक्रमादित्य सारी लगा रहे हैं सुविधाएं ले कि रहे हैं। फैसिलिटी दोनों तरफ। फैसिलिटी क्रिश्चियनिटी से भी मिल रही है, और दोनों बीइंग तरफ। SC ST आप यहां से भी सरकारी फैसले, सुविधाओं को ले सरकारी एडवांटेज ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के लिए भी है, ये गवर्नमेंट के भी संज्ञान में आना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। अगर जितनी बड़ी चुनौती इस देश के लिए कन्वर्जन है, तो शायद कन्वर्जन के साथ साथ पैसों का घालमेल एक बड़ा हिस्सा ये भी आमिर ये मान रहे हैं। और शायद आपने ये नोटिस किया था क्या वहां पे जब आप पहुंचे, कम्युनिटी भी दिखी थी क्या, सेपरेशन ऑफ कास्ट दिखा था क्या? बेसिकली है क्या कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो गरीब हैं, परेशान हैं, वो मिलेंगे। और जो पॉइंट रखा आचार्य जी ने बिल्कुल सही रखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर बीमार कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं या उनको कुछ परेशानी है, कुछ घर में उनकी दिक्कत है, इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं। बहुत गंभीर वाली स्थिति वाले बहुत ही कम होते हैं। और वो जो दिखाया जाता है हमें ऑन रिकॉर्ड, जो दिखाने की कोशिश की जाती है, पता नहीं ये उनके बंदे हैं, उनके लोग हैं जिनको पैसा दे करके इस तरह की बात की जाती है, लेकिन मुझे इसमें नहीं जाना। सवाल ये है कि वहां पर जो लोग आए हैं वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं और क्या वो धार्मिक सुरजीत तौर कुछ पर कहना चाह रहे हैं, उनसे आपकी बातों पर वो रिस्पॉन्ड करना। सुरजीत बोलिए प्लीज। देखिए सर, आपने जो बात की भी मेरी जाति को लेकर, मेरे धर्म को लेकर, देखिए हम हिंदू धर्म से काफ़ी मेरे जो बुजुर्ग थे, जो मेरे पूर्वज थे, वो हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन ये मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी धर्म को सर फॉलो किसने करूं। मना किया आपको? देखिए आपने मैंने पासपोर्ट सच्चाई किसने को- मना किया? लिखवाया है सच्चाई साहब? को फॉलो किया। आपने किसने SDM मना के पास किया? जाकर अपना धर्म कन्वर्ट नहीं, कराया? किसने मना देखिए, किया? सर, नहीं, आपने धर्म कन्वर्ट आज कराया भी- अपना। आपने सबको कहा नहीं। कि आप स्पेसिफिकली देखिए सर, क्रिश्चियन बन जाइए। मैं आपसे मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं साहब, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसी को भी पूजा करें। हमारे यहाँ सनातन में कोई मना नहीं है, हिंदू धर्म में कोई मना नहीं है, और कोई गर्दन नहीं काटी जाती। मैं कह रहा हूं कि आप पासपोर्ट के अंदर आपका जहां धर्म लिखा हुआ है वहां क्रिप्टो क्रिश्चियन लिखा है या हिंदू लिखा है। आप अगर सत्य दिखा दीजिए सामने, आप पढ़े लिखे वकील हैं, दिखाइए जरा। देखिए सर, आप दिखाइए ना साहब। आप बाकी लोगों को कह रहे हैं कि यू अडॉप्ट दिस थिंग, देखिए व्हाई सर, डोंट यू फॉलो दैट? नहीं और मैं नहीं, एक मेरे और सवाल पास- ऐड करना आप चाहूंगा। बताइए ना साहब। एक सवाल नहीं, मेरे पास देख हाँ बोलिए सुरजीत, बोलिए ना। मयंक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी ऐड करवा दूंगा, जल्दी बोल दीजिए आप। सर, मैं क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो करता हूं। नहीं और मैं विक्रमादित्य एक ने चर्च- पूछा, एक चर्च के आचार्य एक एल्डर हूं और विक्रमादित्य चर्च- हिंदू धर्म गुरु ने पूछा, आप अपने घर पे बैठे हैं, पासपोर्ट होगा आपके पास, पासपोर्ट पे अभी भी हिंदुइज्म लिखा हुआ है रिलीजन में या फिर क्रिश्चियनिटी आपने लिख लिया है, वो दिखा दीजिए, ये जानना चाह रहे थे। देखिए अभी तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अच्छा बताइए, याद तो होगा आपने क्या क्योंकि लिखा है मैं- उसमें? आपने याद तो होगा उसमें क्या अपने लिखा है ऑफिस आपने? में- कोई नहीं सर, क्या उसमें देखिए- हिंदुइज्म चेंज कराया कि नहीं देखिए मैं करवाया? क्रिश्चियन धर्म ही लिखाऊंगा। देखिए लिखाऊंगा नहीं बताइए, लिखवाऊंगा नहीं सर, मैं क्रिश्चियन धर्म ही लिखाऊंगा जिस धर्म को अच्छा मानता हूं। आपने एसडीएम क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का तरीका क्या है? कन्वर्जन का लीगल तरीका क्या है? यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट। देखिए सरकार जब भी कितने साल से आपने कहा? मैं 2008 से हूं। देखिए 8 से सर, लेकर आज तक सरकार- आप 2006-8 से आपने कहा कि 16 साल लग गए आपको सोचने में कि जाऊं ना जाऊं। बट भाई बताओ, अगर आप कन्वर्ट हो गए यहाँ बैठे हुए, जो की चीज है कि 16 साल में आपने ये सोचा नहीं किया भाई जब साहब? मैं 2 साल travel चर्च, नहीं देखिए किया सर, इसमें, 16 साल 2 के साल बाद। नहीं 2 साल जब मैं चर्च में गया तो मुझे भी शक था इस बात का भी शायद ये लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अच्छा। 2 साल तो मैं तो इसी फिर आप शक तो में था आप तो जो वो आप सब्जेक्ट अभी बन गए बातें जिन्होंने कर रहे हैं। प्रूव कर मैं दिया तो कि ये हो रहा है। कुछ नहीं। चलिए ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहे मैं जल्दी एक से चीज पूछना चाहता था, नहीं चीज़ है, लेकिन एक जब मेरी धीरे बात धीरे सुनिए आप। जब आप सुनिए। धीरे धीरे मैं चर्च मैं चर्च 16 को साल लग फॉलो गए आपको करने सोचने लगा में साहब। और ठीक 4 है, साल आचार्य हरजीत जी, लिया। मेरे एक सवाल आपसे जल्दी है, से सर, एज ए हिप्नोटिस्ट, मैं 4 हिप्नोटिस्ट साल के हूँ, बाद मैंने लोगों को baptize हील किया। कर, तो मेरा सवाल मैंने सुनिए। इस चीज को माना जो आप- बातें आप मेरे एक सवाल सुनिए। मैं एक हिप्नोटिस्ट हूं और मैं 17 सालों से लोगों को हील कर रहा हूं हिप्नोसिस से, इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स से। एक बात बताइए, जब कोरोना आया इस देश में,
इतने लोग मारे गए, तब आप कहाँ थे? तब ये चमत्कार कहाँ था? इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हमारे साथ, इतने सारे लोग, मेरा आप जवाब दो, कोरोना के टाइम पे वो चमत्कार करने बाहर क्यों नहीं आए? सारे आश्रम ये सब बंद क्यों हो गए? उस समय कहाँ थे आप? देखिए जे सरकार ने बंद किए, जे सरकार ने बंद किए, अरे सरकार ने बंद किए, लेकिन आप तो चमत्कारी थे ना। जे प्रशासन ट्रस्ट से काम कर रहे थे, जिंदा संस्थाएं काम कर रही देखिए थी सर, जब भी ट्रस्ट, सरकार ऐसे ने कई इस संस्थाएं हैं अरे जो हम काम कर रही थी हम कोविड के दौर में, ये वो पूछ रहे हैं। खाना बांट रहे Yes, थे, खाना बांटा हम जा रहा था। बांट रहे थे, चर्चेस भाई काम लगातार। कर रहे थे, मेन मैं लाइन पूरे की कोरोना चर्चेस काल में काम 15 कर रही करोड़ का थी। खाना बांटा कम से कम। एक सेकेंड आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, सुरजीत जी, हो सकता है उस वक्त आपको नॉलेज ना रहा होगा क्योंकि आप एकदम इंटरनल डेप्थ में नहीं गए होंगे और सरकार की बातों को आपने बहुत प्राथमिकता से लिया, अच्छी बात है। लेकिन मेन लाइन की जो चर्चेस थी ना, वो उस दौर में भी लोगों की मदद के लिए काम कर रही थी। फादर सोलोमन बिल्कुल कर रही थी, कर रहे थे ना आप लोग बिल्कुल काम? कर रहे थे, पूरे कि आप लोग चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे? डर के कमरा बंद करके बैठे होंगे कोरोना के टाइम ठीक है, अब वो पॉइंट नहीं है, वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये उनकी अपनी निजी। मुझे एक पॉइंट बताइए फादर हरमन, एक सेकेंड आचार्य जी, फादर हरमन, क्या आप लोग अपने आप को कमजोर, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाले लोग महसूस करने लगे हैं क्या? नहीं, हम तो पूरी आशा और उम्मीद में नहीं, जिंदगी मुझे जीते। लगता है करने लगे। नहीं, क्योंकि हम लोग सर, तो आप आशा में लोग वही विश्वास करते बाइबल हैं। पढ़ते हैं जिससे चर्च में आप लोगों को प्रे करते हैं, लोगों के लिए प्रे करते हैं, मिलकर प्रे करते हैं और प्रभु से मांगते हैं। यही बात और हम ये कर कौन रहे से हैं। बाइबल के पन्ने एडिशनल इनके पास आ गए जिसमें वो पढ़कर वो खुद से क्रॉड बन जा रहे हैं? ये तो बताइए, तो फिर आप लोगों के पास नहीं आए ना वो पन्ने? अपने पन्ने आप फाड़ के को मिले आप लोगों खुद को। भगवान बना रहे हैं, उनके भक्त बना रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं आप लोग कमजोर हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि सर आप लोग निरी महसूस करते हैं। अगर आप लोग ये सब कुछ देखकर खामोश हैं, तब मुझे दिक्कत है। तब आप लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं बोलते स्टॉप दिस? क्यों नहीं बोलते हैं सर? बोल रहे हैं, आपके माध्यम से ये चल ही रहा है ना सरकार को प्रोग्राम। करनी पिछले चाहिए। बार भी आया, मैंने यही बात कही कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो इसलिए उम्मीद सर, के साथ, और हमारे धर्म में भी यही बताया है कि हम ईश्वर को अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करें और अपने नेबर को, ये हमारा धर्म सिखाता है। सुरजीत जी के साथ अभी आप है, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। फादर नॉर्मन, फादर हमन, आप लोगों का कन्वर्सेशन होगा एंड प्लीज मुझे एक क्लैरिटी चाहिए। यहाँ जो बैठे पब्लिक है, यहाँ जो पैनल में लोग हैं, ये सब चाहते हैं क्लैरिटी नहीं, हो मैं कि अपने- सच क्या है, किसे मैं मानूं कि ये क्रिश्चियनिटी में ये सीखना चाहिए, इसके साथ जुड़ना है, जो आप कह रहे हैं वो, या फिर जो प्रोफेट बजिंदर सिंह की टीम कह रही है वो। सुरजीत क्या कह रहे थे बताइए? फादर से मैं आपको 1-1 करवा रहा हूँ। देखिए, इसीलिए मैं बाइबल में लिखा है, मत्ती 5:11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करें। He can't even read. और वही बातें हो रही है आज, हमारे विरोध में बोला जा रहा है कौन विरोध बोल और हमारे विरोध में जे बातें की जा रही है, भी जे लोग झूठे हैं, जे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जे मैजिक कर रहे हैं, जे सारी बातें मन घड़त है, फैब्रिकेट न्यूज है, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है। लेकिन जो प्रभु ने उनको दान और वरदान दिया है, प्रॉफिट सुरजीत जी, बार बार रेफरेंस कोट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से बड़े फर्जी होते हैं। बार बार अगर मैं उपदेश, तर्क, श्लोक यहाँ पे रखने लगूं ना, हर बात सुनिए ना, अब ज्ञान बहुत सुनिए ना, ज्ञान नहीं, ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहे हैं सर। अब देखिए, ओवरडोज मत कर दीजिए, मेरे सर से पानी ऊपर चला जाए तो फिर फालतू का दिक्कत होती है। अब सुनिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा तार्किक है। जिस बाइबल के पन्नों का सुनिए सर, जिस बाइबल के पन्नों का रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, आप कन्वर्ट होकर इस बाइबल के पन्नों को पढ़ना शुरू किए, और ये बॉर्न है, बाइबल के एक रेफरेंस और शब्दों को ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सो डू नॉट मिसकोट। पहली बात तो ये, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो लीगल प्रोविजन में सर आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा, क्योंकि आप मेरे कैमरे से भी छिप रहे हैं। अब आप बताइए फादर नॉर्मन, ये बाइबल की भाषा सिर्फ वही समझ पाए कि आप लोग नहीं समझ पाए? क्यों नहीं इनको आप लोग बार बार बोलते हैं कि स्टॉप दिस? ये आप पे हावी क्यों हो रहे हैं? आप मेन लाइन चर्चेस से हैं सर। देखिए, बाइबल तो सबके लिए है, और उनका बाइबल का इंटरप्रिटेशन जैसे अब इस सभा में है कि वो इस तरीके से ना करें कि अंधविश्वास बढ़े, और मेन लाइन चर्चेस इसका हमेशा डिनाउंस करता रहा है और करते रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले, रूरल एरिया में खोले, जिससे अंधविश्वास बढ़ रहा है, वहाँ पर सेवा की जाए, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे लोग।
तो सर आप मेन लाइन चर्चेज अगर इसको इतना कुछ मान रहे हैं कि ये चीज़ें गलत मिसकोट किया जा रहा है, जिस बाइबल को आप भी कोट कर रहे हैं, जिस बाइबल को पूछ के फिर लोगों को रेफरेंस दिया जाता है, इस लाइन पे चलना चाहिए, बट उनके लाइन की परिभाषा जहाँ बदल जाती है, तो ये आपके नज़र में क्या पाखंड हो जाता है? आपके नज़र में ये अंधविश्वास है? मैं यही कह रहा हूँ कि पाखंड जब हो जाता है जब भोले वाले लोगों को सुविधा नहीं मिलती, सहायता नहीं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विरोध कोई नहीं कर रहा, वो आचार्य भी उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, विरोध तो करने वाला विषय है। इस प्रकार से भारत की भोली भाली जनता को, सनातन की जनता को, भारतीय जनता को भुला करके, वो आप अलग इस पे चले गए। नहीं, आचार्य अलग जी की मैं इस पे बात रोक रहा हूँ, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्या ट्रैक, क्योंकि हॉस्पिटल अगर वो नहीं जाने कन्वर्जन पे आप आ रहे हैं तो उसके लिए तो फिर आपके पास लीगल पॉइंट, ये अभी पॉइंट कुछ और है। अभी पॉइंट है कि क्रिश्चियनिटी में सही कौन है। ये मेनलाइन चर्चेज वाले सही हैं, एक सेकंड सर, मेनलाइन चर्चेज वाले फादर सही हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जिस बाइबल को मान रहे हैं, यहाँ बाइबल के लिखे हुए शब्दों पर जो है ना कुतर्क चल रहा है। बेसिकली क्या है ना, जो जन्मे क्रिश्चियनिटी में, बाइबॉर्न हुए, जिन्होंने फॉलो किया, पहले दिन से इन्होंने बाइबल को ही पढ़ा, और 2006 में जिसने बाइबल की बुक को 2 साल इस शक के साथ पकड़ा कि शायद मुझे कन्वर्ट कर दिया जाए, ये अभी खुद बोल रहे थे, तो वो 2008 के बाद जिस बाइबल को पढ़े उन्होंने इतना कुछ समझ लिया कि वहां से एक आदमी जो है अब नबी बन गया, और ये पढ़ लिख कर वहीं पैदा होकर अभी तक कंफ्यूज हो गए कि हम बाइबल नहीं समझ पाए। आधार वो है सर, इसलिए मैं आपसे शास्त्रों पे पूछ सकता हूँ, बाइबल पे थोड़ा समझ लेता हूँ ना यहाँ पे। ये आधार इस बात का है कि क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पहले भारत में आई संत थॉमस के माध्यम से, और तब से ये परंपरा चल रही है कि क्रिश्चियनिटी ने हिंदुस्तान को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, और यही हमारा धर्म भी कहता है कि हम गलत है ये बात, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये आप गलत कह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी से पहले, क्रिश्चियनिटी से पहले हमारे देश प्लीज आचार्य विक्रमादित्य, नहीं ये पॉइंट इंटरप्शन का नहीं है, ये पॉइंट इंटरप्शन का नहीं। हमारे यहाँ कारण क्या था सर? शिक्षा ठीक है, ये एजुकेशन स्कूल सिस्टम की बात करें कि उन्होंने अपने मिशनरीज को लेकर किस तरह से स्कूल फैसिलिटेशन शुरू किया अंग्रेजों के। ठीक है सर, प्लीज वो पॉइंट अभी रहने दीजिए ना, आप पॉइंट, मेरा पार्ट ये नहीं कि आप इनको काउंटर करें। ठीक है आचार्य, ठीक है, हाँ जहाँ मैं खाना तो बनाना ये नहीं कह आता रहा था हूँ वो उनको खाना बनाना कॉन्ट्रीब्यूशन किया सिखाया। है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन फिर इनको शिक्षित क्यों नहीं कर पाए? आप लोग इतने शिक्षित क्यों नहीं हो पाए कि जो कार्य ये लोग कर रहे हैं हील करने का, वो कार्य आप लोग भी कर वो लेते तो हैं। अभी आप तो अशिक्षित दिख वो तो गए। अभी जन्मे हैं और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोफेट कह रहे हैं। तो ज्यादा शिक्षित हो गए ना फिर, वो उन कि वो अज्ञानी है। शिक्षित कहें या अज्ञानी कहें? नहीं प्रोफेट बजिंदर को मैं शिक्षित कहूं या अज्ञानी कहूं? वो तो आप जज नहीं, कर आपकी सकते चॉइस होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं आपने जज नहीं शिक्षित कर करने सकता। वाली बात बोली। जजमेंट तो ऊपर वाला करता है, मैं कोई जज करने वाले तो वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जजमेंट अभी हो रहा, हम सब बात कर रहे हैं विचार नहीं, करके। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आप वो सही कर रहे हैं वो गलत तो कर रहे हैं? हमने कहा कि हमारा मेन लाइन चर्च उससे सहमत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कह दिया इस बात को। हाँ, मैं अगर कहूँ अभी मयंक को, मयंक प्लीज आना जरा आप यहाँ पे। मयंक, मैं चाहता हूँ अभी के अभी फादर मेन लाइन वाले फादर इन तो नहीं मानेंगे, लेकिन सुरजीत अगर देख के सुन के समझ ले कि आप यहाँ अभी स्टेज से मंच पे किसी को बुलाइए और उसको अपने हिसाब से जो है ऐसा अनकॉन्शियस कर दीजिए, कुछ चमत्कारी कर दीजिए, तो क्या आपको प्रॉफिट मानेंगे? ये तो पूछ सकते हैं ना चमत्कार हम यहाँ पे, क्योंकि संत की उपाधि के लिए 3 चमत्कार होने चाहिए थे, तब संत मिलता है, जब मदर टेरेसा का नाम इन्होंने दिया। तो प्रॉफिट बजिंदर तो इतने चमत्कार करते गए हैं, तो अभी तक उनको संत क्यों नहीं बना दिया गया? संत क्यों नहीं बना दिया गया? आइए बुलाइए प्लीज। देखिए, मैं तो वैसे भी एथिस्ट इंसान हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर कोई भगवान ईश्वर अल्लाह की कृपा हो नहीं सकती, लेकिन चमत्कार तो फिर भी हो सकता है। ओके, तो चलिए हम चमत्कार करते हैं। तो फॉर मी आई विल कॉल यू, कम ऑन स्टेज, यू कैन ऑल्सो कम। सो जिनके साथ हमने पहले काम किया इन लास्ट 5 मिनट्स, अभी हम लोग चलिए इस साइड आ जाइए आप। हम लोग ये समझते स्टूडेंट्स के चमत्कार करते कैसे हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आप दोनों ओके फाइन, यहाँ खड़े हो जाओ। नाउ लुक इनटू माय आईज। अब मैं इनके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करने वाला हूँ। आई विल वर्क विद देयर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो प्रूफ करूंगा कि ये जो सारे चमत्कार और वो कैसे न कैसे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट्स योर गुड नेम? यश। यश हमारे साथ है। यश, लुक इनटू माय आईज, रिलैक्स योर हैंड्स, लुक इनटू माय आईज, स्लीप डीपर एंड डीपर। आपके लेग्स पूरी तरह से स्टक है ज़मीन के ऊपर, आप बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, ज़मीन पे पूरे लेग्स स्टक रहेंगे। अब ये सब्जेक्ट है हिप्नोटिक ट्रांस में। व्हाट्स योर गुड नेम? उर्वी। उर्वी, स्लीप नाउ, डीपर एंड डीपर नाउ। उर्वी, आपके पाँव ज़मीन पे स्टक है, रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स एवरीथिंग। नाउ सब्जेक्ट है डीप हिप्नोटिक ट्रांस में। अब यश को मैं एक सजेशन देता हूँ।
यस का हाथ ये ना, होल्ड योर हैंड हियर, होल्ड योर हैंड हियर, ओके। अब यस की बॉडी मैं ऊपर करता हूँ थोड़ी, ओके। यस अपना राइट लेग थोड़ा आगे करो, सिर्फ राइट लेग, थोड़ा सा और। नाउ ये कैसे ये जो पैरालिसिस वाले लोग होते हैं कैसे ठीक होते हैं, चमत्कार देखना है? यस और नो? कम ऑन, यस और नो? ओके। नाउ 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे। 1 से 3 की काउंटिंग के बाद यश, अब आपका पूरा शरीर यहाँ पे स्टक हो चुका, पांव जमीन पे स्टक, हाथ यहाँ पे स्टक, ये हाथ यहाँ पे स्टक, पूरा शरीर इसी तरह स्टक है। 3 की काउंटिंग तक आपका शरीर स्टक हो जाएगा और आप अपनी आंखें खोलेंगे, और आप भी अपनी आंखें खोलेंगे 1 से 3 की काउंटिंग में। शरीर आपका पूरा स्टक हो चुका है। यश 1 2 3, योर होल बॉडी स्टक नाउ, स्टक, पूरी बॉडी स्टक हो चुकी है, अटक चुकी है। ओपन योर आइज, आंखें खोलिए, बॉडी स्टक। अब आप अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते, जितना हिलाने की कोशिश करेंगे उतनी बॉडी स्टक होती जाएगी। ट्राई हार्ड, और ज़्यादा कोशिश करो, गिव मी माइक, बॉडी को हिलाने की और ज़्यादा कोशिश करो, लेकिन आप अपनी बॉडी को हिला नहीं पाएंगे। अब ये क्या हो गए? स्टक हो गए पूरी तरह से। नाउ चमत्कार देखना है? ओके, चलिए हम चमत्कार देखते हैं। अब मेरे हाथ में यीशु का चमत्कारिक आशीर्वाद आ चुका है, और जैसे ही वो चमत्कार का आशीर्वाद मैं आपके सर पे रखूंगा दोनों के, तुरंत ही आपकी बॉडी रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और आप आसानी से हिल पाएंगे, और आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मेरा हाथ आपके सर की ओर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दोनों के सर की ओर। एंड वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। यस, क्या हुआ था? सर जब अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो धीरे धीरे वो स्ट्रेन बढ़ रहा है बॉडी में। हाँ, वो हिला नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर पा रहा हूँ, और अब मैं बोलने लग गया। वही वीडियो काफी ज्यादा चलता है ना, मैं बोलने लग गया, अब ये बोलने भी लग गया। हाँ, अब ना विल डू दिस। यस, सेम यही हुआ था। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? बिल्कुल स्टक हो गया था और हाथ भी हिल नहीं रहे थे। हाथ भी हिल नहीं रहे थे। तो देखा हम, क्या मैं चमत्कारिक बाबा हूं कि नहीं? बन सकता हूं कि नहीं? अब देखो, हम एक और चीज समझते हैं जो आपको बहुत अच्छी, बहुत मजा आएगा इसमें। लाइक यश, गिव मी हैंड एंड स्लीप नाउ, रिलैक्सिंग इवन डीपर। यस, लुक इनटू माय आईज, लुक इट देयर, टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लीप डीपर एंड डीपर एंड रिलैक्सिंग इवन डीपर ऑन अ काउंट ऑफ 3। अब देखो एक और बड़ा चमत्कार जो ये लोग करते हैं, गूंगे बहरे को ठीक करना, लाइलाज बीमारियों को ठीक करना। दिस इज रियली रियली अमेजिंग। ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे, आपके लिए बोलना इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल आप बोल नहीं पाएंगे। आपसे मैं जो सवाल करूंगा आपके लिए बोलना, आपकी जबान जा चुकी है, अभी आप गूंगे हो चुके हैं। 3 की काउंटिंग के बाद आपके लिए बोलना इम्पॉसिबल होगा। 1 2 3, आइज ओपन वाइड अवेक। वाओ, ओपन योर आइज वाइड अवेक। ओके, सो क्या पूरा नाम क्या बताया था आपने? व्हाट वाज योर फुल नेम? यश को कौन कौन जानता है इधर? अपना नाम बताओ। योर नेम प्लीज। मोर हार्ड, फुल्ली गॉन, वॉइस गॉन। जितना हार्डर कोशिश करोगे बोलने की, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा बोलना। और कुछ जितना कोशिश करोगे उतनी बोली जाती चली जाएगी, आवाज जाती चली जाएगी। सी, एक और चमत्कार दिखाऊं? नाउ लुक इनटू माय आईज। अब मैं अपने हाथों से आप सभी लोगों को यीशु की शक्ति प्रदान करने वाला हूं, आप दोनों को, ठीक है? और उस शक्ति को आप अपने अंदर महसूस करेंगे, और वो पावर, आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, और वो शक्ति अब आपके पेट के नाभि से, नेवल से ऊपर उठती जा रही है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती जा रही है वो और पावरफुल होती जा रही है, पूरे शरीर में पावरफुली फैल रही है। और जैसे ही मैं टच करूंगा वो शक्ति 100 गुना ज्यादा आपके अंदर वो एनर्जी और शक्ति फैल जाएगी पूरी बॉडी में, जुप, और आप पूरी बॉडी में उसे महसूस करेंगे। और जैसे ही अब मैं आपके फोरहेड पे टच करूंगा, आपकी जबान वापस आ जाएगी, आप बोलना शुरू कर देंगे। वाओ, लेट्स टेस्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? उर्वी सिंह। क्लैप फॉर उर्वी। बोल क्यों नहीं पा रही थी उर्वी? व्हाट्स योर गुड नेम? यश। यश। मयंक, उर्वी से पूछे तो बोल क्यों नहीं पा रही थी? बोल क्यों नहीं पा रही? उर्वी, व्हाट वाज हैपनिंग? मैं बहुत कोशिश कर रही थी बट मेरे मुंह से आवाज अब ही मैं नहीं बोलने आ रही लगी। थी। हाँ जी। जब से इस सभा में आई। चलिए बैठ जाइए, आइए मयंक। यस, तुम्हें क्या हो रहा भी था? आप बोलने लगे सर हैं। वो गले में ही दर्द हो रहा था, वो कोशिश नहीं कर नहीं, रहा अब था, दर्द ठीक हो गया। अभी तुम्हें इस सभा में आने के बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाता देखा, है। दिस इज कॉल्ड चमत्कार। हाँ, तो ये चमत्कार हो गया। फादर, अगर ये आदमी अपने आप को मयंक राठी हिप्नोटिस्ट
कल को ऐसे चमत्कार तो हो गया भाई, जिनको पढ़े लिखे नहीं उनके लिए चमत्कार है, आप मानते हैं ना, एडमिट करते हैं ना। अगर ये 10-20 लोगों को बुला के ऐसा चमत्कार करे और खुद के आगे प्रॉफिट ले ले, तब भी आप विरोध नहीं करेंगे? नहीं, विरोध क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? वो भी तो प्रचार कर रहे हैं ना। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो साइंस है वो परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, और मेन लाइन चर्च इस बात को मेंटेन करती है कि परमेश्वर ने डॉक्टर को दिया है, हॉस्पिटल्स दिए हैं, और हमको उसी लाइन पर लोगों को समझाना है और अंधविश्वास को दूर करना है। हम ऐसे चीज़ों का तो विरोध करेंगे, बिल्कुल करते हैं। जी, मुझे एक सेकंड, अभी मेरे पास टाइम नहीं, प्लीज। हाँ, क्या? बिल्कुल। और साइकोलॉजी एंड हिप्नोटिस्ट दोनों एक साथ काम करते हैं, और इस चीज का फायदा उठाते हैं जो ये लोग थोड़े बहुत आप सुरजीत से बात कर रहे हैं, सीधा आप सुरजीत से बात कर रही हैं। आप फाइनल कमेंट आप दे दिए, मेरे पास समय नहीं, मैं प्लीज I want to say one thing. जल्दी बोलिए। I just want 1 minute कि वो सुरजीत को दिखाना चाहता हूं। आप पॉइंट बोलिए। चमत्कार दिखाना नहीं चाहते सर, हो गया, अभी चमत्कार देख लिया, पॉइंट पे आऊंगा, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे। कैरल प्लीज। सुरजीत, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप या ये जो खुद को प्रॉफिट करे, प्रॉफिट तो मैं नाम भी नहीं लाना चाहती हूँ, ये आपके जो है बॉस, इनको बोलिए अगर सही में प्रचार करना है यीशु का, तो चर्चेस के नाम लेके नहीं, वो निकल पड़े और बाइबल हाथ में लेके प्रचार करें। आप अभी पढ़ रहे थे, आपने बोला कि ऐसे आप लोगों के अगेंस्ट, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बॉर्न कैथोलिक हूँ, बिल्कुल बोलते हैं, इस देश में क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलते हैं आप जैसे लोगों के वजह से, क्योंकि आप गलत प्रचार करते हो, आप गलत सिखाते हो क्रिश्चियनिटी के बारे में। मैथ्यूज 24:11 में लिखा है आप लोगों के जैसे लोगों के लिए कि फाइनल कमेंट सुरजीत, फाइनल कमेंट सुरजीत, भंड बहुत ठीक है आएंगे। डॉक्टर, फाइनल लिखा कमेंट, है डॉक्टर कि फाइनल नहीं? कमेंट, मेरे पास समय इतना ही है। सुरजीत, फाइनल कमेंट, कौन बोलता है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ? सुन लिया डॉक्टर जो बोल रही हैं। देखिए सर, देखिए सर, मैंने आपको जैसे अभी भैया बोल रहा था भी हिप्नोटाइज कर यदि हिप्नोटाइज कर जे इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ भी वो गूंगा बोलने लग जाए, जो बहरा वो सुनने लग जाए, वही तो किया, जो अंधा वो देखने लग जाए, जो लंगड़ा वो चलने लग जाए। जो हिप्नोटाइज के द्वारा इतना कुछ हो सकता है, तो जे भाई क्यों अभी तक बैठे हैं? जब कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर ठीक नहीं हो कि आपके एक बार जल छीट देने से कैंसर ठीक हो सकता है, तो इस देश में ये भी हो सकता है। जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो सकता है। सुनिए सुरजीत, मुझे तो लग रहा है इस पाखंड को बंद करने की अपील शुरू करनी चाहिए। जो अपील नहीं, डिमांड है, लेकिन अपने विश्वास से भी इंसान ठीक हो सकता है। वो किसी भी धर्म का हो, अपने विश्वास से, बहरहाल इसी विश्वास के नाम पे बहुत कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फादर आपका भी, सुरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये अभी तक रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि आमिर मेरे साथ हैं। आमिर और मेरी तरफ से ये ओपन इन्विटेशन है आपको, आपकी टीम को, प्रॉफिट वजिंदर को, कि लेट्स हैव 101, प्लीज आइए, बात करते हैं, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो सबके सामने आए, ताकि उसके बाद आपके ऊपर भी धोखेबाज, पाखंडी, आडंबर फैलाने वाला, अंधविश्वासी ऐसा आरोप ना लगे, और शायद मेनलाइन चर्चेस को भी एहसास हो कि कौन सही या कौन गलत है, और क्रिश्चियनिटी पे जो अगर क्वेश्चन को उठा रहा है तो उनको भी जवाब मिले। तो आई होप कि आप सहयोग करेंगे और मिलकर ये चलेंगे। आमिर, बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस चीज के हम तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बाकी अब तो पब्लिक सब देख रही है, अब आपके सामने सारी रिपोर्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा फिर अब हम करने वाले हैं कि वाकई कन्वर्जन को लेकर जो हाय तौबा मची, उसमें कितनी सत्यता है या क्या कुछ हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सभाओं में क्या होता है और क्या आंख बंद करके इतना भरोसा करना सही है, वो अब आपके सामने है। अच्छे से रहिए, नमस्कार।